अस्सलाम वालेकुम, दिस इज समथिंग हॉट। आप देख रहे हैं द हॉट रिव्यू फ्राइडे वाला। और मेरे साथ हैं एक बहुत ही डैशिंग शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर हसन चौधरी, जो आज मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके आए हेड टू हैं टो। हेड टू टो। एक फूल नहीं है मेरे ला दूं बालों आपको में। मैं फूल? नहीं, मेरे इतने चंपा लंबे में बाल नहीं है केवल। चंपा ला दूं मैं आपको? फूलों के अलावा आमना हेड टू टो, गिर जाएगा मेरा काला फूल काला अभी। काला 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 काला। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है मेरा इसकी? फूल गिरने वाला है, इस लेकिन कोऑर्डिनेशन की क्या वजह है? इसकी कोऑर्डिनेशन की वजह है कि कोई वजह नहीं, कोऑर्डिनेशन की वजह की क्या जरूरत है? मैं आपको बताना चाहूंगा आमना जी, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज माय रिकॉर्डिंग नंबर 3 ऑफ द डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए आप बिल्कुल वो है सरसब्जो शादाब, क्या चुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ चुस्त तो बिल्कुल तवाना। चुस्त तवाना। चुस्त भी हूँ जी, और फूल तवाना भी हूँ। उतारने का वक्त आ गया, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे वो फूल। डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी क्या है हिम्मत मजाल आपको। कर रहा है ना? हाँ जी आमना, जी। आमना तीसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बिल्कुल। है आमना। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, या अल्लाह काम दे हसन, रहा आपकी माशाल्लाह से आपकी तारीफ में कुछ अल्फाज कहना है। चाहूंगी। यार आज मेरी तारीफ होने लगी है। आपकी एनर्जी माशाल्लाह से इतनी अच्छी रहती है शो पे आपके, कि और वो वेवर नहीं करती। सबसे अच्छी बात है, मेरे जैसा बंदा की तो पैक हो जाए दो उसके 5 मिनट को बाद। उधर हाँ उधर भी इधर भी। बस आमना, ये अल्लाह की तरफ से देन है, हाँ तो हमने तो तारीफ की। जी इमोशंस बरकरार नहीं जी कर पा रहा। जी। नहीं, ये आमना जी देन है अल्लाह की तरफ से। और हम्म। यहाँ पे तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरी और आपकी, अक्सर लोग पूछते हैं, बल्कि मुझे अभी उसी दिन किसी दिन पूछे, किसी ने पूछा कि वो देखें आमना जी, वो क्या है कोने पे। छिपकली है। हाँ, ऑफ काफी कोर्स। बड़ी। मगरमच्छ है पूरा। हाँ मुझे किसी ने पूछा कि यू एंड आमना हैव सच अपोजिंग पर्सनालिटीज, तो हम्म। हाउ डू, मैंने कहा दैट्स द फन बिट, कि मेरी और आमना की। Actually, the thing is that we may have opposing personalities, but we have a lot in common as well. एक तो ये कि अंदर से तो हम दोनों पंजाबी हैं, which is why I get हाँ away with a lot of like Punjabi mudslinging, हाँ because मैं खुद पंजाबी हूँ। और हाँ। दूसरी चीज़ ये कि I think जब आपका वैल्यू सिस्टम एक हो, आपका वर्क एथिक एक हो, तो फिर बहुत सी चीज़ें Also, opposing। I think we're both passionate about the same kind of Yeah, things. Like, we love our jobs. well, almost. As far as work is concerned, I meant You meant work. work, Oh, work, right, work. work Gee. related things. Otherwise, we are not passionate about the same thing. Yeah, we're passionate about other things, but work related, जी, like, it's a common ground where हाँ जी, both of us, हाँ जी। mashallah. These are topics for hot pods. पॉड कर रहे हैं ना सैटरडे को? कल कर रहे हैं कल हम कर रहे इंशाल्लाह हैं यार। इंशाल्लाह। जी जी सैटरडे को क्या है, हाँ, करेंगे जी इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल कर रहे हैं। हॉट पॉट करेंगे। हम्म, ये है, बस आप देखें, ये साथी का साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत है बिल्कुल। साथी अगर आपको अच्छा मिल जाए आपकी बिल्कुल जिंदगी में, आपके काम में, जी, तो बस सब कुछ सेट है। और आप ना, बिल्कुल। क्या ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन कैसा गुजरा आज? मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। आपने देखा, शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन मेरे बहुत बाल सफेद हो गए थे, तो मैं ओह गई आज अपने लवली। रूट्स टच ओ अप कराने गई आमना के थी। बालों के लिए, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। तो मैं आज मैं टॉक टॉक शो जोन में हूँ। बस तालियां। अच्छा नहीं नहीं, तो एक तो सेकंड मैं गई वापस। अपने रूट्स टच अप कराने, हाँ। और थोड़ा बहुत घर का काम किया। एक डिफ्यूजर लिया बाथरूम के लिए, छोटी छोटी बहुत चीजें। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी। डिफ्यूजर जी लिया आपने बाथरूम के लिए, ये जी। सबसे आपने मैं इम्पोर्टेंट। ये पब्लिक सर्विस देना चाहूंगी कि लोग अपने घर में ना, अब ऑल्दो वी लव कैंडल्स और हम कैंडल्स भी जलाते हैं, लेकिन कैंडल्स को मिनिमाइज कर दें, बिकॉज उनका जो धुआं होता है, अनलेस के इट्स अ वेरी प्योर वैक्स, एक खास किस्म की वैक्स होती है जो ठीक होती है, वरना जो कैंडल वैक्स होती है उसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो आपके डोमेस्टिक पेट्स के लिए, आपकी अपनी ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा मोमबत्तियाँ चलाना। तो कैंडल से डिफ्यूजर्स पे शिफ्ट हो जाएं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि आज अभी मैं आते हुए मैंने गाड़ी का एसी बंद कर दिया। हाँ आप क्योंकि जितना मर्जी वो अंदर वाली हवा कर लें, कुछ ना कुछ बाहर से आ जाता है। देयर इज जी अ लॉट ऑफ स्मॉग इन कराची दीस जी। डेज। कराची की एयर क्वालिटी बड़ी गिरी हुई है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कैंडल्स will probably make any big impact, or shifting to diffusers would make any big impact, but ख्याल करें यार, एनवायरनमेंट का No, ख्याल no, of करें। course, everything makes an ये impact. हम इसी हवा में हमने सांस लेना है। और नहीं, कैंडल्स का धुआं तो अंदर ही है ना, मतलब बाहर कितना कोई हो जाएगा। राइट, बट जो फिर अंदर के गाड़ियों का लिए। धुआं है, जो वैसे जो पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं एयर में, उससे बहुत यार, बहुत, मैं तो, इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप बाहर निकलें। जी बिल्कुल। 5-10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप बाहर जाएं, और मुझे पता है कि लाहौर में भी बहुत बुरे हालात AQI बहुत रहे हैं, great है। अभी भी हैं,
तो कराची में भी सैडली वी आर गोइंग थ्रू इनफैक्ट हमारे जो दोस्त दिल्ली में रहते हैं, लाहौर दिल्ली की जो बेल्ट है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। एयर क्वालिटी की वहाँ की जो है बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। सो एब्सोल्युटली बचाएं यार, अपनी एनवायरनमेंट को बचाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं। अच्छा, अजीब बात है कि एयर क्वालिटी तो खैर बुरी है और पोल्यूशन बहुत बुरी। मेरे लिए नॉइज़ पोल्यूशन जो है ना हसन, वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। आप जब सड़क पे जाते हैं तो देयर इज सो मच नॉइज़ पोल्यूशन विद द हॉकिंग ऑफ द कार्स एंड यू नो इट्स जस्ट टर्मोइल है बिल्कुल। तो बहुत केओटिक सी हो गई है हमारी एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलते ना जरा सुकून दे ड्रामों की तरफ चलते हैं। सुकून तो नहीं है आज यार, क्या नहीं बात कर रही हैं आप? नहीं एकदम मुझे शौक ना दे, मैं कोई और मैंने कहा सुकून दे ड्रामे। मैंने इतने ड्रामे और बैक टू बैक, क्योंकि मुझे पता था आज मैं पूरा दिन नहीं देख सकूंगा, मैंने रात पूरी लगा के ड्रामे देखे हैं बैक टू बैक जी। और मैंने इतनी वो होता है ना आपकी इन्फॉर्मेशन, जब एग्जाम से पहले आपके दिमाग में इतना डेटा आ जाता है, आपको याद ही नहीं रहता भाई कि क्या जवाब, क्या सवाल, क्या नहीं। अब जब ड्रामों की बात करना शुरू करेंगे तो होपफुली वो मैं नोट्स बनाती खुद ही फिल्टर होके इन्फॉर्मेशन जो है। किसी ने मुझे कहा कि आपको याद कैसे रहता है, मैं कहा नहीं रहता, तो मैं लिख लेती हूँ फिर। मुझे लेकिन तो किसी ने कहा कि मुझे क्यों मैं रहते आपको आज के ड्रामों की लेकिन फहरिस्त देना बताएं चाहूंगी, ना। और इसलिए भी देना चाहूंगी कि हम फिल्टर बहुत सख्त किस्म का लगाने लगे हैं ड्रामों पे, और अब हम सारे ड्रामे नहीं देखेंगे। ठीक है, आज के जो ड्रामे हैं उन पे फिल्टर मैं बताती हूँ, आपका नहीं लगता किसी ड्रामे पे भी, इसलिए क्योंकि एक ड्रामा हमारा खत्म हो गया है और एक खत्म होने वाला गुम है। खत्म हो गया है। जी, गुम खत्म हो गया, और जैसे आपकी मर्जी भी ज्यादा नहीं रहता। कैसे पता आपको? मुझे पता है, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे नहीं ज्यादा नहीं है। तो एनीवे हमारे पास ये मन्नत मुराद की 2 के साथ हैं, वो आपने अब जबरदस्ती दिखलाया था। अभी कहती है कि आज हमने फिल्टर कर देना है, साथ ही कहेंगे आज कोई फिल्टर नहीं होना। नहीं फिल्टर कल के अगले रिव्यू में बहुत होने अगले वाला रिव्यू में बेचारा एक मिस्कीन सुकून है। नहीं, सुकून फिल्टर नहीं होगा, तो फिर क्या रहेगा? राहे जुनून फिल्टर होगा, राहे जुनून फिल्टर होगा। और खुमार की मैं एक डबल एपिसोड और देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे नहीं तो देखना। पीछे रह गया फिर इस वीक इस वाले वो बाद में, वो परसों डिस्कस अच्छा करेंगे। ठीक है, आज बहरहाल आपके पास मन्नत मुराद की 2 किस्तें हैं, क्या आप मन्नत मुराद देखना कंटिन्यू करना चाहेंगे? ये मैंने आप पे छोड़ा, अगर आप नहीं देखना चाहते मैं भी नहीं देखना चाहती। मेरे पे क्यों छोड़ा? क्योंकि बाकी मैंने डिसाइड कर लिया है। क्योंकि अगर आप मेरी ऑनेस्ट राय पूछें, मुझे मन्नत मुराद में कोई ऐसी चीज लग नहीं रही कि मैं बोलूंगा यार कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं देखना चाहता। ठीक है। तुम्हारे हुस्न के नाम ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है खत्म होने वाला है, वो हम जरूर देखेंगे, और इस दफा हमारे पास 2 किस्तें हैं इस ड्रामे की, राइट? क्योंकि हमने एक केस उस दिन देख ली थी, अब हमने दूसरी भी हम देख ली। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, आल्सो नोन एज जैम की 2 किस्तें हैं, उसको खत्म हो जाना चाहिए। काफी कुछ हो गया उसमें। जी, गुम की आखिरी 2 एपिसोड थी, वो खत्म हो चुका है, उसको हम रिव्यू करेंगे। वर्किंग वुमेन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड हमने देखी, उसको ऑफ कोर्स रिव्यू करेंगे और करते रहेंगे जी। और हमारे पास एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कौन से चैनल पे? कौन से चैनल पे? मुझे लगा ग्रीन पे है। कह रहा मजाक उड़ा लें। खुशबू में बसे खत, जिसको हेडलाइन कर रहे हैं। मैंने कहा ग्रीन पे कौन सा नया, मैंने तो देखा ही नहीं यार। जिसको हेडलाइन कर रहे हैं अदनान सिद्दीकी, और इसमें गिंजा हाशमी भी हैं, और दीगर कास्ट में हमने देखा पहली एपिसोड में सिद्रा नियाजी भी हैं, राशिद फारूकी भी हैं, और सलीम मराज भी हैं। इसने जोक सरकार को रिप्लेस किया। जोक सरकार पर ये मुझे हुआ नहीं था स्ट्राइक। जी, इसने जोक सरकार को रिप्लेस किया है। और काबली पुलाव खत्म हुआ ट्यूसडे को, तो उस पे तुम्हारे हुस्न के नाम की सेकंड जो दूसरी एपिसोड है वो आ रही है, जिन 2 हमने 2-3 हफ्ते हो गए देखा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमेंट सेक्शन में ना किसी ने नोटिस किया कि आप जिंदो नहीं देख रहे, ना किसी ने पॉइंट आउट किया कि यार जिंदो देख लें। और बहुत लोगों ने कहा कि प्लीज मैं और सुकून देखते रहें, लेकिन जुल्म और राहे जुनून ड्रॉप कर दें। तो हम अकेले में डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि इस पे किस पे अमल करें। जी, आधी बातें कर रही हैं जी। एक बड़ी अजीब बात है, मैं ब्रेक लेते हैं, टाइटल ब्रेक, और इतने में हम ये लैंप्स जला लेते हैं, बिकॉज लैंप्स अगर रात हो और लैंप्स ना जल रहे हो तो हमारे जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ये ऐसे है जैसे कि कैंडल चली हो और वो जली भी ना हो, तो मतलब लैंप्स कैंडल चली और जली भी ना हो, मतलब पड़ी भी हो और जली भी ना हो। तो ये 3 लैंप कैंडल वैसे भी तो पड़ी एक भी नहीं चल रहा। हर कैंडल हर वक्त जलती रहे, मतलब है कि मकसद कैंडल का जलना है। कैंडल कब नहीं जलती फिर? दिन के वक्त ना, अगर रात को अगर आपके मेहमान है तो कैंडल पड़ी हुई है तो जलनी चाहिए। ऐसे मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हल्का सा अगर कोई पंखा वंखा भी चला मैं आपको एसी चला के देती हूँ, आप पंखे को छोड़ें। पंखा तो आपको पता नहीं चल सकता रिकॉर्डिंग के वक्त
तो AC थोड़ी सी देर मेरे अगर ख्याल है क्लाइमेट और लाइट कंट्रोल कंट्रोल हम let's take a ये break. एनवायरनमेंट को हम जरा अपने लिए कंड्यूसिव बना जी लें जी रिकॉर्डिंग के बिल्कुल लिए, तो फिर हम आपकी खिदमत में जी दोबारा हाजिर होते हैं। आपने आज ये बिल्कुल मैचिंग की हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये काला और काला कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि बहुत शदीद मैचिंग की हुई है आपने कि ये आपको यार बता व्हाट दूं आर द ऑड्स वैसे यार, यू एंड आई कंटिन्यू seriously टू वेयर it द is सेम, it is it इट्स is फ्रीकी नाउ, yeah it is like head to toe she's wearing black and I'm wearing black, it's जी and I mean she obviously must have had, you had no idea I was going to wear हाँ black, हाँ I had no idea she was going to wear black, मैं तो टॉक शो से आ रहा हूँ। हाँ यही पहना आपने डॉक्टर शो में भी मैं ऊपर कोट शोट पहना हुआ था ना, अब मैं हाँ थोड़ा इजी हो गया। मैं आमना जी सुबह 11 बजे का निकला हुआ नहीं यार, सही बात है बिल्कुल रात के प्लीज आप मैं नहीं 10:15 चाहती आप हॉट रिव्यू कोट पहन के करें हाँ तो फिर ये बात है। आपको मिलते हैं यार छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी जी आमना, जी जी हसन आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? जहां से आप चाहें अच्छा, इस वाले रिव्यू में मसला ये आता था कि आपके 3 ऐसे ड्रामे थे जिनकी 2-2 किस्तें हैं, हम्म मन्नत मुराद की 2, गुम की 2, जैसे आपकी मर्जी की 2, तो 6 किस्तें तो यहीं पे निकल जाती और हैं। क्या था क्या था? तुम्हारे हुस्न के नाम की दो तुम्हारे हुस्न के नाम की भी अब 2 हो गई हैं। आप मन्नत मुराद से शुरू करें तो मन्नत मुराद नहीं, तुम्हारे हुस्न के नाम, क्योंकि एक हमने देख ली हुई है तो दूसरी तुम्हारे को हुस्न के जल्दी नाम से की रैप कर लेते ठीक हैं। है आप कर लें मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि जो बच्ची है वो खत छोड़ के चली जाती है सारा जी सारा के मम्मा ये शादी में नहीं कर सकती, जी एंड प्रॉब्ली आई वाज बिट टू हेस्टी हेस्टी, दिमाग थोड़ा सा हेस्टी हूँ, थोड़ा सा हेस्टी थी तो मैं ये हूं ना हसन कोई बात हाँ, नहीं हाँ आई वाज अ बिट टू हेस्टी जी इन मेकिंग दैट डिसीजन एंड जी आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर इट। आई एम नॉट रेडी फॉर इट अब आपको क्या लगता है कि ये वाकई में यही वजह थी या कोई और कुछ चक्कर हुआ है और उसने ये एक्सक्यूज बनाई है? क्योंकि वो ऐसी बच्ची लगती नहीं है कि जो एक्सक्यूज टाइप बनाए। मुझे ये जो मैंने अभी तक जो उसके कैरेक्टर को समझा है, आई कुड बी रॉन्ग, बट वो इस तरह की बच्ची मुझे लगी नहीं कि वो किसी मुझे पे नहीं लगा कि उसने एक्सक्यूज बनाई है मेरे ख्याल है वाकई उसको एकदम उसको एक कोल्ड फीट हुआ है कि मैं नहीं नहीं, करनी बट देयर इज सम ट्रिगर राइट फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज शी या वाज एब्सोल्युटली फाइन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द बॉय। वो गई भी नाश्ते पे अपनी चुनरी चोली पहन के, फिर वो आई अभी, और फिर भी उससे 1 सेकंड पहले भी उसकी फोन पे बात हो रही थी। इट्स जस्ट दैट जब उसने वो क्लोजेट जेवर वो रखने गई है हाँ कुछ ने उसने खोली है वो अलमारी तो उसको कुछ हुआ है, तो अलमारी के अंदर ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कुछ था, कुछ हुआ, कोई चीज ट्रिगर बनी उसका। आई मीन दिमाग तो यही कहता है कि हाँ कोई किसी न किसी चीज ने ट्रिगर किया है उसको और मेरे ख्याल है हमारे लिए एज व्यूअर्स जानना भी जरूरी है कि ट्रिगर क्या था। वो तो बताएंगे इवन इवन अगर कुछ नहीं था, इवन अगर एक मोमेंट था जब उसको लगा शिट आई एम गेटिंग मैरिड आई डोंट वांट टू, इवन दैट मोमेंट व्हेन शी डिसाइडेड आई थिंक वी डिजर्व टू सी इट कि वो क्या था ट्रिगर। अब वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं पता। नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मिलना चाहिए हाँ क्योंकि जिस सारा से हम इंट्रोड्यूस हुए हैं या और जिस सारा को हमने देखा है वो दबंग बच्ची है। हाँ वो उसने उसको लड़के को भी पहले बता दिया था कि डूड ये बात है, ये मसला ये नहीं है, ठीक है, आई नीड सम टाइम। जब उसने she thought she was ready, she said कि भाई अंगूठी अब इस उंगली में पहना दो। या माँ को भी उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दिया है। या उसने कहा बाप ने नहीं आना तो ना आए, नो हाँ प्रॉब्लम, आई डोंट गिव अ डैम। या सारी चीजें वो क्लियर अच्छे तरीके के साथ बिल्कुल स्ट्रेट, और जो ईमेल भी उसने लिखी उसमें भी उसने यही कहा कि मेरे तुम्हारे बीच में डिफरेंसेस होंगे बट वन थिंग इज कॉमन, वी बोथ वेरी प्रैक्टिकल। या सो हेंस मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि यार ये सारा सिनेरियो है। टाटा बाय बाय। या लेकिन अब इससे हुआ क्या है कि खुद भी नहीं उसने शादी की और माँ बाप का भी उसने स्कोप तबाह कर दिया है इन दोनों ने। मेरा नहीं ख्याल इससे माँ बाप का स्कोप तबाह हुआ। बिल्कुल तबाह हो गया क्यों? बिकॉज अगर बच्चों की नहीं हुई तो माँ बाप तो नहीं रिस्क लेंगे to jeopardize the relationship with their children even further. मुझे तो ऑन द कॉन्ट्री लगा कि दोनों रिलीव थे कि नहीं हुई, मतलब ऑब्वियसली Not in that कंसर्न sense. थे। I know what you're saying. I don't think so. I don't think so because अब ये कैसे शादी करेंगे? एटलीस्ट अगर चलो सलमा जो है उसकी बेटी जो है वो उसने तोड़ी और वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग भी है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन जो बॉय है उमर जो है वो तो ऑलरेडी इतना रिजेंटफुल है अपने बाप के लिए। अब अगर बाप जाके शादी भी कर लेगा अपनी पहले इश्क से और वो पहला उसका जो प्यार है वो होगी भी इसकी सारा की माँ, तो वो तो कभी फॉरगिव ही नहीं करेगा। एक अच्छा उन्होंने टच दिया जो मुझे जिससे लगा कि यार कि ओके, जब उमर अगले दिन ब्रेकफास्ट कर रहा होता ना तो वो बड़ा चिल्ड होता है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी जल्दी इज मूव्ड ऑन, नहीं मगर फिर उठ के जाता है, फिर वो उठ के जाता है। बट वहां से मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिकेशन दे दी कि ये आजकल की जनरेशन है, वो वाली जो कुर्बानी वाली मोहब्बत है ना जो इन दोनों तो ने प्रैक्टिकल लोग हैं बिल्कुल। हाँ, तो ऑब्वियसली उमर को भी इम्पैक्ट महसूस हुआ है, हमने अगले एपिसोड के प्रोमो में भी देखा है।
बट मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो वाला इम्पैक्ट महसूस होगा जो उसके नहीं बाप को महसूस हुआ था, नहीं या नहीं जिस तरह की कुर्बानी सलमा ने दी। तो बिकॉज दिस इज द न्यूअर जनरेशन, प्रोबेबली दे विल बी एबल टू मूव ऑन अ लॉट मोर क्विकली, क्विक तो हाँ दे विल आल्सो रियलाइज कि देयर हैप्पी, देयर इनकी भी हैप्पी। थी भी तो 6 महीने की मोहब्बत हाँ, प्यार इतना प्यार लंबा था वो ना सीन इतना नहीं था लंबा ना। सीन नहीं था बट आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हारिस वहीद हियर बिकॉज जो वो सीन थे ना जब वो पढ़ता है पहले उसको कॉल आती है उसका रिएक्शन जो होता है बिल्कुल शॉक्ड उसके बाद जब वो बाप के साथ बात कर रहा होता है बाप कहता है चंदा इट्स लाइक आल्सो इमरान परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड हारिस लेकिन वाज स्टेलर इन दो सीन्स के अब छुपाना भी चाह रहा है बताना भी नहीं चाह रहा अपने आंसू भी रोक रहा है गुस्सा भी आ रहा है प्यार मतलब है कि डिप्रेशन भी हो रहा है गम भी है गुस्सा भी है समझ नहीं आ रही किस तरफ जाओ और बेइज्जती भी महसूस हो रही है कि मेरा तमाशा बना के रखती है तो वो इट वाज सच अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस एंड ही पोर्ट्रेड देम वेरी वेल हाँ वो उस वक्त भी और अगले दिन ब्रेकफास्ट पे भी जिस तरीके से वो खा रहा होता है वो नेचुरल थोड़ी होता है हाँ, ही इज कवरिंग अ ब्रोकन हार्ट एंड ऑल्सो ईगो नहीं, इज हिट हुई है प्रिटेंडिंग टू बी ओके। pretending to be okay ego भी hit हुई है हर चीज and absolutely अगली generation है practical generation है they will move on but अभी तो it's too soon ना अभी तो लगी है जोर से लगी है आके कि ये हुआ क्या है मेरे साथ तो वो बहुत अच्छा था दूसरा यार सबा कमर just looks so gorgeous यार as grown up Salma her entire styling is so on point and it's so important for her to and I'm so glad कि जिसने भी स्टाइल किया है इस ड्रामे को उनको ग्लासेस नहीं पहनाई या एक फेक सा जो होता है ना एक बड़ा लगने के लिए एक दे देते हैं मसनूईपन इट्स वेरी नेचुरल बड़ी अप्रोप्रिएट स्टाइलिंग में यही अप्रोप्रिएट कहने का है कि स्टाइलिंग वो है एक नेकलेस सा जो पहना हुआ है, हाँ कुर्तियां जिस तरह की पहनी हुई हैं, शर्ट्स, बिल्कुल लाइक इट्स लाइक शी इज एन आर्टिस्ट। मतलब आप एनसीए चले जाएं तो हाँ, ऐसे आपको ऐसे ही नजर, आपको बिल्कुल लोग सही नजर बात। आएंगे और ये इंपॉर्टेंट होती है भाई, स्टाइलिंग, किरदारों की बहुत स्टाइलिंग, इम्पोर्टेंट है और अच्छी है जिस एंड किसी ने इवन भी। मिस्टर सिकंदर लगता है कि बाहर से पढ़ के और आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ के आए हैं तो ये हम्म, स्लाइटली मोर एंग्लिसाइज्ड उनका जो गेटअप है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइलिंग है घर का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट है पूरे ड्रामे के नैरेटिव में सो वेरी इंजॉयबल मुझे तो लगता है कि इनकी शादी को और गंद लुच तल दिया उन्होंने नहीं, मुझे बिकॉज तो लग रहा है कि ऑब्वियसली ये जो सब कुछ हुआ है, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, उनकी शादी हो जाए ताकि। नहीं उमर कभी भी नहीं करेगा मतलब नहीं, मेरे ख्याल में इनकी सिकंदर शादी जो हो है जाए। वो अपने बेटे को ही नोज नाउ दैट हाउ मच द सन हेट्स his father's first love and when he finds out that the first love is Sarah's mother it will create so much complication the parents will never go down that lane आई थिंक दे विल एंड अप गेटिंग मैरिड। I hope so I really hope so but it won't be easy ऐसे it won't be easy वो कहते हैं ना हमारी तकदीर में कुर्बानी ही लिखी है हमारी तकदीर में इकट्ठे होना नहीं है आई होप ये गलत हो लेट्स सी। जी मूविंग ऑन टू आमना जी, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद क्या कहूँ मैं मन्नत मुराद के यार बारे मन्नत में? मुराद पे देखें सारी बातें एक तरफ जो बड़े भैया का उन्होंने दिखाया हुआ है ना कैरेक्टर वो यार इट्स ऑब्जेक्शनेबल एक्चुअली दैट आई थिंक इज द ओनली पॉइंट टू डिस्कस राइट नाउ कि जो मुराद की माँ का कैरेक्टर है वो समझ आता है कि अमूमन माएँ जो हैं जो जिस बैकग्राउंड की दिखाई हुई हैं एक बेटा है 4 बहनें हैं और एक मैं तो कहूँगी कि बैकवर्ड फैमिली ही दिखाई हुई है कि जो दामाद रिश्तेदार है वो सारा आंखों पे है भले वो जुआ खेलता है और जेल जाता है जो पसंद की शादी है उस दामाद को लिफ्ट देने के लिए वो तैयार नहीं औरत भले वो अच्छा इंसान हो और कमाता भी हो और इनको बचाता भी हो तो वो एक बैकवर्ड औरत है उसके लिए बेटे की कंट्रोल बेटे पे रखना बहुत ज़रूरी है उसका जो बिहेवियर बहू के साथ है वो बिल्कुल सही है वो नज़र आता है कि हाँ ये इनका कंट्रोल ऐसे था ऐसे ही होना था मुझे मेरे पाँव से लग के बैठा रहे घुटने से बैठ के लग के बैठा रहे इजाज़त के बगैर बाहर ना जाए ससुराल ना जाए ये बातें सब समझ आती हैं दे मेक सेंस जो बड़े भैया का कैरेक्टर दिखाया हुआ ना द वे ही इज नाउ पाइनिंग आफ्टर हिज सिस्टर आई थिंक इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट इट्स नॉट अ गुड पोर्ट्रेयल तो बिल्कुल भी नहीं है इट्स नॉट नेचुरल जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो मैं यही पैरेलल ड्रॉ कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, वहां पे अगर माँ का रवैया ऐसा है अपनी बहू की तरफ और बेटे की तरफ, तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि बड़े भैया का रवैया ऐसा है अपने जेठ की तरफ, नहीं क्या होता है, बहनोई, क्या होता है, साले साले की, नहीं बहनोई की तरफ, हाँ बहनोई की तरफ और बहन की तरफ। एक जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इस पूरी इक्वेशन में, जिस वजह से मुझे लगता है कि बड़े भैया का बिहेवियर इतना
गलत मुझे नहीं लग रहा, वो ये है कि इनकी जो उम्र में फर्क है ना वो बहुत ज्यादा दिखा है बच्ची में और बड़े भैया में। बिकॉज अगर ऐसे लगता है कि वो बच्ची बहुत छोटी थी जब माँ बाप फौत हो गए, तो बड़े भैया ने उसको बेटी की तरह ही पाला है। तो अगर आप इस बात को रिमूव कर देंगे यार कि वो एक्चुअली बाप नहीं उसका भाई है, फिर भी इनअप्रोप्रिएट है। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए वो ऑड एक है हसन, ऑड है। आमना एक बंदा है, उसने अपनी सारी उम्र इस बच्ची को किया है, दिया है, सारा कुछ किया है, ख्याल रखा है, जो भी किया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, और खुद शादी भी नहीं की। और ऐसे लोग, आई वुड अज्यूम somebody who's in their 50s now, I'm assuming he's probably in his late 50s type situation, तो उस एज ब्रैकेट में जहाँ पे अपनी औलाद है नहीं और पूरी आपने जिंदगी वक्फ कर दी अपनी छोटी बहन के लिए और उसको अपनी औलाद की तरह ही पाला, और जिस तरह की उनकी डायनामिक दिखाई भी है शुरू के एपिसोड्स में कि बड़ा वो ख्याल करते हैं, नौकरी भी करने की इजाजत दे दी, गाड़ी भी लेके दी, और बाद में जो जितनी पोजेसिवनेस है उस बच्ची की तरफ जैसे बाप की बेटी की तरफ होती है। तो जब मैंने ये 1+1 करके जोड़ा, मैंने कहा हाँ है, लेकिन इतनी भी कोई अनबिलीवेबल या ऑड नहीं का बंदा बोलेगा यार बहुत ही मतलब क्या अरे है। मुझे बहुत ऑड लगी। मैंने तो यही सोच के देखा कि ये बाप की जगह है। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोच के ऑड कह रही कि ये बड़ा भाई है। मैं यही सोच के कह रही हूँ कि ये बाप की जगह है। मुझे बाप की जगह तो और भी ऑड लगे कि यार क्यों? बाप तो चाहता है कि बेटी की शादी हो, खुश रहे वो, और दामाद जो है वो अच्छा हो। इस तो तरह तो अब BMI ये भी नहीं, the only factor that is why you can give him a little bit of room for error, इसके वो कहता है वो खुश नहीं है वहाँ पे, वो वहाँ खुश नहीं है, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। वो थोड़ा सा आप रूम फॉर एरर दे सकते हैं, लेकिन पूरा उसका जो रिएक्शन है कि ये क्यों आ गया है, वो भी आएगा, वो भी आएगा, दामाद भी आएगा, भाई मकलावा है, दामाद तो आता है, वो भी आएगा। फिर अगले दिन नाश्ते पे कि मेरे कमरे में भिजवा देना, दिस वाज वेरी ऑड नहीं, कमरे बिहेवियर। में क्योंकि वो उठाने लगता है डोंगा तो वो उठा वो के उठा लेती है, उसका वो भी अपने ऑड था। चलो वो कॉमिक टाइमिंग आपने कर दी, बट नो, आई थिंक द ब्रदर्स बिहेवियर इज वेरी ऑड ठीक है। बिकॉज he's पर्सनलाइजिंग his hatred towards the boy। देखें, ये तो हम चले गए ना निटी ग्रिटी में। हाँ अगर आप जरा ऊपर आए और बर्ड्स व्यू देखें हाँ तो ये तो ड्रामा ही मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं अगर आप ऑनेस्टली पूछें, ये तो आप चले गहराई में चले गए और आपने बोला स्पेसिफिक कैरेक्टर ये क्या है क्या है, आप बाहर अच्छा निकल नहीं, गए। लेकिन मैं वापस इस पे जाना चाहूंगी, इसलिए भी थोड़ा सा रीइंफोर्स कर दूं, इसलिए भी ऑड है बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ प्रोग्रेसिव फैमिली। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जहाँ भाभी भी इतनी ओपन माइंडेड है होने के बावजूद रिचुअल्स का उनका ख्याल रखती है। नाश्ता भी लेके गए, जहेज भी दिया, ये नहीं कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी डोंट बिलीव इन इट। सो डिस्पाइट बीइंग प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न, दे adhere to family values and rituals and you know whatever, कि चीजें सबलाइम तरीके से हो जाएं, भाई भी अच्छा है, सब कुछ। ये इनको क्या मसला है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ऑड लग रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बिगर पिक्चर, कोई इसमें और आई थिंक कि जो फंडामेंटल रीजन है वाई इकरा और तला के जो ऑन स्क्रीन एक उनकी पेयर है वो दिलों में, एटलीस्ट मेरे दिल में घर नहीं कर पा रहा, वो इसलिए है कि आपने जो मेल किरदार है उसको इतना कोई ठुसा हुआ दिखा दिया है बिल्कुल। कि I cannot, like, you don't, you root for a character. Yeah, I'm not rooting for this boy anymore. no. I don't want Mannat to be happy with him because वो एक स्पाइनलेस किस्म का किरदार है। अगेन तला की परफॉर्मेंस को मैं नहीं कह रहा, तला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट वो किरदार, और शायद इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि अब वो बिल्कुल ही ठुसा हुआ लगना शुरू हो गया वो किरदार। हाँ नहीं, परफॉर्मेंस में कोई वो नहीं है कि वो उसकी बैकबोन नहीं है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। व्यूअर को लगता है यार कि मतलब कम ऑन यार, तुम्हारी Come on नई नई यार, शादी हुई है, exactly. तुम अपनी बीवी से मिलने आए हो, वो तुम झूठ बोल के आए हो। कभी तुम कहते हो तुम्हारी बांह टूट गई है, कभी तुम कहते हो कि तुम बिल्कुल। फंस गए हो, कभी तुम कह रहे हो दोस्त तुम्हारा ICU में है, और वो सब कुछ इसलिए कि जो बीवी तुम्हारे निकाह में है Yeah. उसके साथ तुम मिल रहे हो, तो लानत है भाई फिर इस हाँ, रिलेशनशिप ना पे। करो शादी यार। तो हाउ कैन यू से कि यार कि नहीं यार ये कपल ये कितना कपल क्यूट कितना है, क्यूट है नहीं ये। है क्यूट भाई। हम्म, और अगर इंटेंशन ये थी दिखाने की कि यार ये कपल क्यूट नहीं है, हाँ, तो फिर तो आपने खुद अपने कुल्हाड़ी पे फिर पैर it's- मारा फिर- अपना कि फिर- आप व्हाट इज द पॉइंट फिर देन। इट्स वर्किंग। अगर ड्रामे का नाम मन्नत मुराद है और मन्नत मुराद में आप ये दिखा रहे हैं कि एक जो लड़का है वो अपनी माँ का इतना दबाव है कि वो बीवी को उसकी जायज हक, जो बीवी की, यार हर किसी बीवी का हक होता है कि वो अपने बिल्कुल, मैके जाए, बिल्कुल। मियाँ साथ जाए, मैके में थोड़ा टाइम स्पेंड करे अच्छे तरीके से, उसकी इनोसेंट तरीके से यार मूवी देखने चलते हैं। और उसने बिल्कुल सही कहा अपनी बहन भाभी को कि जब से मेरी शादी हुई, we've not spent any time together, Yeah, we've not even gone out for a dinner, absolutely. so मतलब what is the point of getting I married mean, they यार? didn't spend their wedding night together. The next day, we didn't see any intimacy between them. Then she's come here
And you're absolutely right. और उसके बाद जब आप छोटे छोटे फिलर देते हैं ना कि वो फूल ले आया है हाँ। और वो मोमेंट है, मुझे नहीं वो मोमेंट हाँ, और अट्रैक्टिव वो जो सड़ रही है वो सही सड़ रही है, वो सही सड़ रही है, सही सड़ रही है और यार, एक और झूठ। मुझे एक्चुअली वो मोमेंट बुरी लगने शुरू हो गए अब। उनके जो साथ वाले मोमेंट है रोमांस वाले कि वो फूल दे रहे मुझे और वो उसको हक कर रही है कहीं पे, मैं कहा यार क्यों भाई, नहीं बनता हक करना यार, मुझे वो और लगना शुरू हो गया अब। सो इट्स नॉट क्लिकिंग। इनसे ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप उज़मा हसन का जो कैरेक्टर है भाभी का, वो उसका अपने मियाँ के साथ बहुत है। अच्छा वो तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैं टू बी ऑनेस्ट अली सफीना वाले किरदार में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सेम सेम, हाँ, कि भाई वो क्या हो रहा है, क्या सीन है, वो क्यों अब जा रहे हैं, वो क्या उधर क्या सीन है? एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा एक मिसफॉर्चून है नहीं ड्रामे के लिए ये देखें अब कि आप इसकी, लीड कपल को छोड़ के बाकियों में इंटरेस्टेड हैं। अब आप मुझे बताएं इसकी वजह क्या है? वजह यही है, राइटिंग है, डायरेक्शन है, राइटिंग क्या है, है? देखें परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं, इसमें यू कांट टेक आउट अ फ्लॉ। हाँ आप इकरा ये तला को नहीं ब्लेम कर सकते आप इस चीज के लिए, आप इट्स पोर राइटिंग, इट्स पोर राइटिंग अनफॉर्चुनेटली। अच्छी राइटिंग नहीं है। और फिर डायरेक्शन अब अगले एपिसोड में उसको थप्पड़ पड़ जाएगा वहां से, जब वो कहेगा कि हाँ मैं गया था मन्नत के साथ 2 रातें गुजार के आया हूँ, थप्पड़ ऐसे पड़ेगा जैसे किसी गैर औरत के साथ तुम गुजार के आए हो। तो व्हाट इज ही गोइंग टू डू अबाउट दैट? दूसरा, व्हाट आर वी टू टेक फ्रॉम दिस ड्रामा, यू नो? आई एम नॉट सेइंग ऑफ कोर्स यू वॉच समथिंग व्हिच इज एंटरटेनिंग एंड ठीक है, बात खत्म। मैं ये नहीं कह रहा कोई एजुकेशनल ड्रामा है कि हमें कोई मैसेज दें या सोशल मैसेज दें, बट मैं जब इस ड्रामे को देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या इसका कहानी का क्या मकसद क्या है? मकसद तो हर चीज का होता है ना, जरूरी इस कहानी का क्या मकसद? हाँ, जरूरी नहीं कि सोशल कॉज हो, हाँ, लेकिन पर्पस तो हर एक कोई आपका वो फैक्टर होता है ना जो आपको ऐसे एंकर कर रहा होता है। इसका एंकर क्या है? जिंदगी में हर चीज का पर्पस है। इसका क्या एंकर है? मतलब इट्स नॉट बिकॉज़ इट्स नॉट एंटरटेनिंग, आई डोंट एंजॉय वाचिंग दीस सीन्स। Then let's stop watching it. I don't have a choice, honestly. Then let's stop watching it. No, we have enough dramas. We have No, I'm saying I don't have a choice but to stop watching it. But let's stop then. Because it's मैं तो पहली एपिसोड के बाद ही आपको कहा था कि it's a bit OTT for me. आपने कहा था no, I really enjoy it, I love it. Let's watch but वो इरसा जी का भी अब खत्म हो गया ना। हाँ। अच्छा, क्रेडिट वेयर इट्स डू यार, मुझे अभी भी इरसा जी की परफॉर्मेंस, किसी की भी परफॉर्मेंस बट स्पेशली इरसा जी की परफॉर्मेंस, कोई जिस तरह यार वो मुर्गियों को कहती है यार सुन that. No, she's very good. She's so good. These little things that she does. I feel that it gets a bit exaggerated at times. At the rana uno hath se maar, like you know the way that she speaks, it's like you know she could be any Punjabi woman. Yeah. And it's even more interesting because of the other character that she played in. Which one was that? वो जो आयजा के साथ वो नानी बनी, दादी बनी थी वो। चुपके नहीं। उर्दू स्पीकिंग। चौधरी एंड सन्स। उसमें उनका बिल्कुल एक 180 डिग्री ऑपोजिट था, पान मुंह में रख के। She's so good. But sorry यार, मैं नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ओपिनियन है। मैंने जितना कमेंट सेक्शन अपना देखा है पिछली बार मन्नत मुराद का, everybody's complaining about it. So let's skip or we can see how many people complain. ठीक है। कि आप क्यों नहीं देख रहे? No, everybody's already complaining that they're not enjoying watching it. Complain that why aren't you watching it? Okay, ठीक। Let's see. Cool. ठीक है। कुछ बहुत चेंज आया तो बता दिएगा, फिर हम देख लेंगे। Moving on to आमना जी, जैम पे आ जाएं। जी। क्या कह रहे हैं कि कितने ड्रामे तो बहुत ज्यादा थे। आपके पास जैम रह जाएगा और फिर आपके पास गुम रह जाएगा, खुशबू में बसे खत और वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन पहले कर लें। वर्किंग वुमेन पहले कर रहे हैं। ये तो एपिसोड का अगर टाइटल होता तो वो होता माँ। एग्जैक्टली, इसका टाइटल होता माँ, बिकॉज ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि पूरा उन्होंने यूनिफाई कर दिया, यू नो, कि इंटायर एपिसोड वाज अबाउट दैट वन इशू, दैट माँ। और हमारा ख्याल था कि सादिया सिस्टर पास्ट हुए, बट एक्चुअली उसकी वालदा की डेथ हो जाती है, और उसके ऊपर भी यार अगेन हैट्स ऑफ टू द गर्ल, टू अनुशे, that she performed it so well, you know. 1 मिनट में वो ब्रेव होती है, 1 मिनट में वो बिल्कुल you know पिघल जाती है। इतनी मेरी माँ मेरी चली गई, सब कुछ चला गया मेरा। नहीं, वो एंड वाला सीन बहुत अच्छा था उसका, जो घर पे बिरयानी ऐसी पुलाव, ये था कोरमा, ये वो सारा कुछ करके, और फिर जो अपने उसके साथ बहनोई को जो कहती है, बहनोई को जो टच ना करना, या वो देख रहा है आसमान के ऊपर वो जो सारे स्टार्स। अभी थोड़ा क्लाउडी है, थोड़े बादल हैं, लेकिन कभी टच नहीं कर सकते, देख लो, लेकिन यू नो वेरी गुड। अच्छा, इस किरदार की रेलेवेंस ये है कि इन्होंने दिखाया कि जहाँ पे दूसरी लड़कियां पिसी हुई हैं या उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये एक लड़की है कि जो अपने आप को अच्छी तरह से संभाल भी सकती है, प्रोटेक्ट भी कर सकती है। 1 वुमन आर्मी है ये अपना प्रोफेशन भी लेके टिकटॉक का चल रही है, कह रही मेरी प्रोडक्शन शुरू की, मेरी इन्वेस्टमेंट्स रुकी हुई है, इन्वेस्टर्स रुके हुए।
तो अपना चला रही है सारा कुछ, और वो हम्म, उसको कह देती है कि भाई तू ये करेगा, वो मुझे फोन करेगी, वो हम्म, बोलेगी इजी पैसा कर दो, करना सब कुछ मैंने ही है, मैंने चलाना सारा कुछ या मैंने ही है, या तो औकात में रहे अपनी। तो और ये अच्छा एक ये कैरेक्टर अच्छा दिखाया कैरेक्टर, उन्होंने। बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि इवन एट द हाइट ऑफ हर गम, जब वो निकल रही होती है घर से, तो अंबर को वो ये कहती है कि यार किसी बेगैरत के पीछे अपने आप को बर्बाद ना करो, उसको बर्बाद करो जाके, वल्नरेबल नहीं है। वल्नरेबल नहीं है, वल्नरेबल है, मुझे लगता है सम लेवल है भी, लेकिन सरफेस लेवल पे बहुत अगर स्ट्रांग हो है गई भी है। तो एटलीस्ट उसको हाँ, दिखने नहीं देती कि फाइटर है, फाइटर है। लेकिन इसमें ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर्स, जिस तरीके से वो अपनी एडवर्सिटी को ओवरकम करते हैं, और फिर अब जो आप कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे उसके, कि पहली जो आप अंबर को देखते हैं कि वो कहते हैं अपने आप को बर्बाद मत करो, और माँ बार बार कह रही है कि मैं पैसे दे रही हूँ तुम्हें, ब्लैकमेल, कितनी वीडियोस बनाई, ये वो दफ्तर जाती है और वो अपनी वीडियो खुद वायरल कर देती है, और वो आ तो जाती है बड़ी खुश के मैंने तो, माँ अब तुम मत देना पैसे, मैंने खुद वायरल कर दी। लेकिन अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा कि बैकलैश इसका है। बैकलैश क्या हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, रोजी की कहानी बड़ी थी इंटरेस्टिंग, कि वो फेयरवेल पार्टी हो रही है डॉक्टर आरिफ की, और जो दोस्त है वो साड़ी वाड़ी बांध के कहती है अच्छा मैं तो ऐसे ही करा लो काम जो कराना है, देख लेंगे, आंखें सेक लेंगे और कर देंगे, तो ठीक है यार, क्या बुरा है। तो वो कहती है अच्छा, वो जाके फिर उसको कहती है कि भाई मैं तो वीडियोस वायरल कर दूंगी मैं, तो आप ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए तो बड़ा गलत होगा। तो डॉक्टर आरिफ फिर अपना साइन लोन कर। साइन कर देते हैं, शी कम्स होम हैप्पी। सो दीज वर गुड थिंग्स, बट इट वाज अ वेरी सॉलिड एपिसोड। उसमें ये है कि यार एक एक ट्रिगर आता है, एक क्लिक होता है पॉइंट की, औरत कहती है कि आई हैव अ चॉइस, और वो चॉइस, यही बात है, हसन की चॉइस हर एक के पास होती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ recognizing it, realizing that you have a choice and acting upon it. हशमत का भी बड़ा वो हशमत का गार्ड भी का, और गार्ड वो का, जो दिखाया है हाँ उन्होंने हाँ सीक्वेंस, जिसमें गार्ड का फाइनली हमने कॉन्वर्सेशन हाँ, सुनी। वो तो माँ हैवी एपिसोड थी कि वो कहता है ना मेरी माँ की खुशबू, और मेरी माँ, फिर वो कहती है कि मेरा बेटा पता नहीं मुझे याद पहचानेगा भी कि नहीं। तो यू नो एक की माँ खो गई, एक ने औलाद खो दी, तो या इट्स वाज वेरी वेरी। इम्पोर्टेंट था। अच्छा, नोसी का उन्होंने नहीं दिखाया, कोई माँ का इस तरह का नहीं दिखाया उन्होंने, कोई सिर्फ नहीं वो नहीं, दिखाया कि वो जो वडेरे साहब हैं, शफी भाई का इंटरेस्ट जो है वो बरकरार है। शफी भाई ने प्रपोज कर आशा दिया ने भी है, अपनी माँ का बताया कि मेरी माँ ही आशा ने मेरे भी साथ बहुत बताया प्यार प्यार करती थी, करती थी, अपने पास अब मारेगी, अब मारेगी। अब मारेगी, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मारेगी। तो सिवाय नुसी के सबकी माँ के बारे में हमने थोड़ा हाँ, बहुत, मतलब माँ, रोजी भी क्योंकि बताती है अपनी माँ का, वो पूछती है ना कि माँ को क्या है, हाँ हाँ, तो सबने अपना अपना बताया। इज अ वेरी गुड वेरी एपिसोड। गुड एपिसोड। लेकिन जहाँ तक नुसी जी का ताल्लुक है, उनकी हमने नहीं सुनी बैक स्टोरी माँ की, लेकिन मिस्टर शफी जो है उन्होंने प्रपोज कर दिया है। यार मिस्टर शफी मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे हैं वो, अच्छे हैं वो। हैं वो उन्हें अच्छे। क्या, मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ, कार्ड मैंने भेज गार्ड दिए। मैंने भेज दिए हैं, और हूँ मैं वडेरा, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन लीनियज मेरी हाँ बट वो है, लेकिन मैं हूँ वैसा बिल्कुल नहीं। हाँ हूँ सॉफ्टी। तो तो मैरी में क्या बात आई थिंक शी विल, है, आई थिंक शी शुड। शी शुड। अब जो पढ़ने वाला है जो, बट एक बात बताएं, ये जी, क्यों नूसी मैम के क्यों इतना वो फैन हो गया? उसने कहाँ पहली बार नूसी मैम को देखा था, और क्या बात है जो इतनी शफी भाई को, कोई कोई दो नंबरी चल तो नहीं रही पीछे, मेरे ये भी ख्याल हो आता है, सकता है, क्योंकि ऐसी हो क्या सकता बात है। हुई है, नूसी मैम ने ऐसा क्या किया, और शफी नहीं, की नुसी मैम खूबसूरत हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखती हैं, जरा फायरी सी भी हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं, डिपेंडेंट किसी पे नहीं, नहीं वो है। शफी को ये बातें कब पता चली होंगी, मतलब कब, वो तो पहली बार मिलने ही आ गया, आप और चाहते हैं कि आपको वैलिड कोई मिले, बैक स्टोरी पता तो पता चले कि चले। शफी का क्या हुआ है, क्योंकि हाँ शफी जब हाँ, हमने देखिए देखा, हम बैक स्टोरीज में बहुत इन्वेस्टेड होते हैं, हमें स्पेशली जब लड़का लड़की का वो मोमेंट होता है ना, वो हमारे लिए जानना हमें बहुत जरूरी है। दिया करें दे यार, कि दिया करें यार, बी गुल हाँ ने लिखा है तो उनसे तो मैं कह भी सकता हूँ ये कि हाँ बी क्या करनी है आप, हाँ, तो ये बता दें कि ये कि वो शफी, क्या क्या हाँ हुआ, कि वो कोई, या तो है कि ये कोई हाँ, बिल्डअप हो रहा है किसी और चीज की तरफ, हम्म, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट इंटरेक्शन वी सॉ ऑफ नूसी एंड शफी वाज जब वो अपनी आउडी पे आता, उतर के आता, तो हमने कहा ओ ही ऑब्वियसली नोज हर, हम्म, बट ही डिडंट एंड शी डिडंट नो हिम। हम्म, ये पहला जो सीन था, हम्म, तो हमें बताएं तो सही कि क्या, जरूरी है, जरूरी है। हाँ, कि जैसे कैसे शफी ने कहाँ देखा हाँ, पहली जैसे इश्क मुलाकात। मुर्शिद में आपको वो सीन याद रहेगा, जब हीरो हमारा बेंच पे लेटा होता है और दे पीछे से वो क्लास ले रही होती है, दे और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो उठ के देखता दे है, और एक हसीना खड़ी दे होती है, और फिर ऐसे हवा चलती है, सारे और रोमांसेस में बादल गरजते हैं और बारिश होती है, और लिहाजा प्यार हो जाता है। तो आपने जी ये पहली मुलाकात के ऊपर तो गाने लिखे ऐसे गए हैं, मैं कहती किताबें लिखी हूँ गई हैं, जिंदगी गुजर जाती पहली है, नजर में ऐसा जादू ऐसे कर कर दिया, दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया, ओहो, जाने क्या होगा क्या पता।
इस पल को आके जी ले जरा, ओहो, मैं मैं हूँ हूँ यहाँ, यहाँ, तू तू है है वहाँ। वहाँ, मेरी बाहों में आ, मेरी बाहों में आ। तो बस तो ये तो बाहों, ऐसे तो नहीं है ना, पहली नजर से बाहों तक का जो सफर ये है, तो शायर हाँ। पिट गए हैं सारी उम्र अपनी जी, एक ही बात कह कह के, जी, पहली नजर में मोहब्बत, पहली नजर हाँ। का इश्क, वो सारा कुछ। तो ऐसे तो ना करें, पहली नजर तो हमें दिखाया करें ना कि क्या हुआ क्या। पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, वाह, हाँ। शादी पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मिलता है, अमर, अमर, किसमें? अमित, अमित, अमित। अमित, सिलसिला फिल्म में। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार ओह, है नया नया इंतजार। इंतजार, यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे होते हैं, लड़की नजर तो आती ये है तो पहला, मिनी स्कर्ट में। ऐसे जी, तो ना करना। ये तो बड़ी बात है। पहला पहली नजर पहली जो नजर, है, पहला प्यार, पहली मुलाकात, ये तो तो नुसी मैम को कब शफी सर शफी भाई ने कहाँ देखा? कहाँ देखा? शफी भाई ने कब देखा नूसी मैम को? हाँ, वो तो आ गए एकदम, उन्होंने हम्म, कहा कि जी मैं तो हाँ, ये सीन है भाई। आप मुझे अच्छी लगी हैं। नूसी मैम ने शफी भाई को कब देखा वो हमें पता है, हम्म, लेकिन शफी भाई ने नूसी मैम को कब देखा? क्योंकि उनको प्यार हो गया है, प्यार तो या नहीं हुआ, और हमें पता चलेगा कि हाँ नहीं शफी हुआ। भाई, ये कि जो भी है। हाँ, बट एनीवे आगे जाके अब थोड़ी मुश्किलात आने लगी हैं गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि अब हॉस्टल को क्योंकि हमने जी वो ड्रामा ही क्या, चाहे ग्रीन का हो चाहे ARY का हो, जहाँ पे पड़ोसी आगे वट्टे न मारे। नहीं, पड़ोसियों ने बड़ा बैनर शैनर भी लगाए हैं हाँ, कि ये 2 नंबर घर है, यहाँ उस पे पे ऐसे वो काम होते हैं। WHORES भी लिखा हुआ था एक लिखा ड्रामा, हुआ था, लिखा हुआ था ना हाँ एक हाँ बैनर पे जो हाँ मैंने हाँ देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ था, वेरी बोल्ड यार, वेरी बोल्ड, लिखा हुआ था ना, आई एम नॉट मिस्टेकन, एब्सोल्युटली लिखा पता हुआ नहीं था। मेरा दिमाग थोड़ा, हाँ, नहीं लिखा हुआ था बिल्कुल, लेकिन आई थिंक इतना फ्लीटिंग सा था कि वो तो प्रोमो था ना, अब अगली प्रोमो एपिसोड जब था। आएगी हमें हाँ क्या पता हाँ, क्या होगा। एग्जैक्टली, नहीं ठीक है यार, सही है। वो अंग्रेजी में बहुत चीजें माफ हो जाती हैं, अंग्रेजी में बहुत बहुत चीजें चीजें, माफ हो जाती हैं। एक तो अंग्रेजी में चीजें माफ हो जाती हैं, और दूसरा जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है उसको बहुत सारी माफी मिल जाती है। ओह शिट, ओके, मुझे खुद भी आती थोड़ी बहुत हाँ, बोलनी, तो फिर ऐसे नहीं खाली आपको अपने आपके आप वाले पे से। शेड फेंक रहे हाँ, हैं, तो जो अंग्रेजी बोल लेता है थोड़ी बहुत ठीक है, उसकी बचत हो जाती है। हो जाती है। आना जी, मूविंग ऑन टू देन, जैम रह गया है जैम, और गुम रह गया, और जैम पे आए ना आप, अब जैम रह आपको जैम पे आना पड़ेगा। प्यार के साए में बीज थे बोए, आ गए आगे जैम, जैसे आपकी मर्जी। मुझे एक फोन आया, किसका? ओ, मुझे एक्चुअली एक फोन आया, मैं आपको बताना भूल गया, एक कट करें, चलो बाद में पहले आप बताऊंगा, अपने फोन पे नहीं बताएं। चले बाद में बताऊंगा। ओ, एक्चुअली उधर से ही फोन आया, वो वाला फोन कौन सा? जो हम अक्सर कहते हैं कि वो फोन आ गया, अच्छा, समझिए। ऑन रिकॉर्ड है ये? नहीं, ऑफ रिकॉर्ड, मैं आपको बाद में बताऊंगा किसका अच्छा, फोन है। मुझे यार एक फोन आया, हाँ, मुझे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का फोन आया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हाँ जी, वो हाँ क्या जी, कह रहे थे? उन्होंने कहा यार हमने ये एपिसोड देखा जैम का, हाँ हाँ, ये माइक को हुआ क्या था? हमारी टीम हमारी टीम जो है ना, हमारी पूरी रिसर्चर्स की टीम बैठी है कि ये माइक को हुआ क्या था, ये माइक को हुआ क्या था, और ये आपके जो डॉक्टर्स हैं इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? हमें पता है कि आपके मुल्क के हालात बुरे हैं, लेकिन यार अगर आपके डॉक्टर्स को ब्लड प्रेशर भी नहीं नापना आ रहा, तो हम चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ से लोग भेजें। हमारी हैं वो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर टाइप्स होते हैं, वो आके ट्रेन कर देंगे, बट वी वांट टू नो, पूरी टीम बैठी रिसर्चर्स की कि यार माइक ओ, हुआ उनकी क्या क्या है? कंक्लूजन नहीं निकाल नहीं समझ पाते? आई यार उनको, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल कोई पाइथागोरस थ्योरम से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हमें नहीं समझ आई। इसलिए कि वो खातून जो है वो हॉस्पिटल आती हैं, उनको जब एंग्जाइटी एक अटैक होता है तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है, हॉस्पिटल ले जाके उनको बिस्तर पे पटक देते हैं, कुछ उनके ऊपर लगा नहीं होता, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है मशीन वो पढ़ रही होती है। तो ब्लड प्रेशर आपको देखना, मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है ब्लड प्रेशर से, रहा है हमारा साथ बड़ा लंबा। तो मशीन पे रीडिंग आ रही थी 140/90। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो दिस इज फाइन, आई मीन माई की जो उम्र है उस पे 140/90 इज अ लिटिल ऑन द हायर साइड, थोड़ा सॉल्ट कंट्रोल करें, बट इट्स फाइन, 120/80 तो नॉर्मल है। फिर वो डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं "ओह, क्या हो गया, रिलैक्स करें आप, इट एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओह ये वो कितना ब्लड प्रेशर, सर इनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो 120/70, ओह माय गॉड 120/70, ओह ब्लडी हेल, हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल दिस। फिर वो डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं तो उनको वो मिलते हैं, अंकल मिलते हैं, अंकल पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरी बीवी को हुआ क्या? ओह सर बहुत आप दुआ करिए बस, बाकी तो पता नहीं, ब्लड प्रेशर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, it is out of control. Hassan, 120/70 is normal blood pressure. And he says this, unka blood pressure is 120/70, out of control. Do they not research this? Does nobody on this like script have blood pressure issues? I mean,
I'd like to address the director माशाल्लाह directly. यार Does Sabah Hamid not know what normal blood pressure is? She's a director. I would just think that, everybody knows that 120 by 80 is normal BP. अंदर मशीन पे 140 बाय समथिंग आ रहा है, वो भी ठीक है यार. जो पढ़ रहा है नर्स वो 140 के बजाय कह रहा है 120/70, वो तो बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब कह रहे हैं ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल. It's just really poor production value. It just takes And your... doctors have also said we've reached out something, we've sent out a, पता नहीं क्या कुछ बोला, ये भी बोला कि we कोई हार्ट का पता नहीं कोई उन्होंने बोला कि we've sent out an email or something कि we've reached out to them या पता नहीं कि जैसे मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट. हाँ कि we've हाँ, reached out to heart हाँ, specialist हार्ट कि स्पेशलिस्ट. वो एक्चुअली उन्होंने फ्लाई इन कराना है टीम को ग्रेज एनाटॉमी में, नहीं हेलीकॉप्टर पे पड़ आते थे सिएटल ग्रे पे ऊपर लैंड यार होते. आप कनेक्शन नहीं कर रहे हैं. हाँ ये वही टीम है जिन्होंने मुझे फोन किया था. हाँ, ये उनको वही- बुला रहे हैं कि वो आप आए और हाँ। आप देखें कि माई को हुआ क्या है. माइक को आ गया. किल मी यार. अच्छा वो आपकी ये सारी बात तो है ही है. जो शुरू में जिस तरह से माई हॉस्पिटल पहुंची है, माई को जो एंजाइटी और पैनिक अटैक हुआ है कि वो कहाँ है एलिजे, कहाँ है कहाँ है एलिजे, एलिजे? ऐसा ये- क्या मसला है? नहीं ये पहली बार हुआ कि एलिजे नहीं उनको मिली. या हर दूसरे तीसरे चौथे दिन तो वो तो यही कह रही होती है कि एलिजे उसको रहने दो वहां पे, वो सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कुछ नहीं है. पहली बार उनको ये रिवर्स में एक प्रॉब्लम होगी कि एलिजे कहाँ है. जी. हालांकि ये तो और बाप को ज्यादा टेंशन होती थी और वो कहती थी जी। दूसरी को उसको लेके जी. आओ. ऑल ऑफ अ सडन उनको हो गया. वो तो हमेशा कहती है कि अच्छा शहरी ने रोका तो कोई बात नहीं, शहरी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. फोन नहीं उठा, 50 करोड़ बार उसने पहले फोन नहीं उठाया आपका. बिल्कुल. वो तो आपको मुंह ही नहीं लगाती. जी. आप एकदम अभी आप उस जोन में चली गई कि हाय मेरी बेटी, पैनिक अटैक हो गया हॉस्पिटल, और क्योंकि उनको लेके जाना था अस्पताल. जी. असल में मीन्स टू एन एंड है ना हमने. हाँ बिल्कुल. वो कोई थॉट आउट चीज तो नहीं है. उन्होंने लेके नहीं। जाना हॉस्पिटल, उन्होंने कहा बस करो जो भी करना है इसको करके जी। अटैक करके और ले जी. गए. अब उसके बाद आप एक और, जो मैं थॉट की बात करूं, थॉट प्रोसेस नहीं है कहीं पे भी. अलीजे बिस्तर पे अपने लेटी हुई, ऑब्वियसली शदीद वो डिप्रेशन का शिकार है. उसका मियाँ उसको उसकी बहन की शादी पे नहीं जाने दे रहा. बहुत ज्यादा बेचारी बुरी हालत में है, रो रही है. वो नॉक होती है, उसने ये तक नहीं किया कि वो उठ के बोले सही हो जाए दरवाजा. उसने कहा आ जाए अंदर. वो मुलाजिम आता है, कहता है कि आपको नीचे बुला रहे हैं. उस टाइम से लेके जब तक वो नीचे गई है, पहले उसने कपड़े चेंज किए हैं, फिर उसने मेकअप किया है, फिर उसने अपने बाल बनाए हैं, ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है. फिर उसने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है, इधर मुंह पे जो लगाते हैं लाल लाल ब्लश ऑन. वो उसने लगाया. पूरा वो तैयार होकर नीचे खड़ी हुई थी. तो अब हम क्या करें? हम इसको लाइटली ले लें, इन चीजों को क्रिएटिव लिबर्टी ले लें, इग्नोर कर दें? ड्रामा आपने एक बड़े अच्छे इशू पे बनाया, बड़े सेंसिटिव इशू पे बनाया, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं. आप ये दिखा रहे हैं कि एक औरत जो कि इतना प्रोग्रेसिव थी, इंडिपेंडेंट थी, फियर्स थी, उसकी क्या हालत हो गई है. लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज नो अटेंशन टू डिटेल. अच्छा आप बॉदर्ड ही नहीं है कि आपने कैसे दिखाना है वो किरदार. पिछली एपिसोड में हम कह रहे थे आपको कि भाई पूरा जो प्रेमिस था वो ये था, वो सैलून से निकली और उसके बाल नहीं बने हुए. जी. बाहर वो खड़ी हुई, उसके बाल बने हुए, गाड़ी में उसके बाल नहीं बने हुए. जी. तो इसमें से हम क्या मकसद निकालें कि यार हेस्टीली पुट टुगेदर, कोई थॉट नहीं है, बस हो रहा था, उन्होंने चॉप सीन्स इधर करके जोड़ जाड़ के even the जाके timelines देखिए. are all over the place. मतलब आप कहते हैं कि जो ढुलकी होने वाली है, मेहमान आने वाले हैं, वो पूरा दिन गुजर जाता है, वो सुबह होती है जब वो अस्पताल जाती है, सूरज चढ़ा होता है. It's like timelines all हाँ over the बस place. ऐसे वो हो गया, लेकिन ये चलें- ड्रामा बन चलें, गया किसी अगर तरह. प्लॉट की स्टोरी को भी देखिए, आपको समझ आई है when Alize then flips and says to Sherry कि तुम तो ये कर रहे हो, सारा कसूर मेरा तो नहीं होता. एकदम नहीं ना, बस वो एक सीन में वो ऐसे होती है, एक सीन हाँ, में वो एक- ऐसे वो होती है, बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल. ऐसे होती है, फिर वो ऐसे हो जाती है, फिर शहरी ऐसे होता है. चलो शहरी का तो आपने इनको एक वो क्लीन चिट मिल गई Yeah. ना कि शहरी तो है ही ऐसा. हाँ. वो तो मतलब है नार्सिसिस्टिक है, तो वो तो हाँ. करेगा ही ऐसे कि वो ऐसे करेगा तो लोग भी उसमें आ गए. हाँ तो वो तो है ही है. मतलब उसका भी कोई बिहेवियर का कोई पैटर्न तो होता है ना किसी बंदे का. लेकिन वो भी अब हाइट पे पहुंच रहा है, क्योंकि अगले एपिसोड में वो एमर को भी मारता है, और जो बाप कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तो कहता है आप क्या बकवास कर रहे हैं, तो वो उसका अंदर का निकल आता है. अगर अब भी अलीजे को ना समझ आई एंड शी सेज इनफ, तो फिर मतलब है कि वी रियली सैड. नहीं अलीजे को भी बीच पहले एक बार समझ आई थी जब हमने कहा कि अच्छा उसने वो रिएक्ट किया है. अभी उसको फिर आई जब उसने नताशा को आंखें दिखाई. अब एक मैंने आपसे पिछली बार सवाल पूछा था, जी. एंड दिस इज व्हाई दैट क्वेश्चन वाज रेलेवेंट. और थैंक यू, लोगों ने कमेंट भी किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए. उन्होंने कहा कि यार ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप बिल्कुल, आपको नहीं समझ आ रही होती, आपके दूसरे रिलेशनशिप भी सफर करते हैं. बट इसमें इतनी अकल थी ना, ये रिएक्ट करती है ना जब भी इसको वो तंग करती है नताशा. इस एपिसोड में भी इसने रिएक्ट किया जब नताशा उसको तंग करती है. तो इसकी शाहरुख खान की तरह वो वाली सिलेक्टिव मेमोरी क्यों गई हुई है, मसल मेमोरी जैसे उसकी
रह गई थी, बाकी मेमोरी ये उसकी उस उड़ गई फिल्म में थी। से निकली है। वो कौन सी फिल्म थी आमिर खान की कौन सी? जिसमें उसको ये चीजें याद नहीं रहती? हाँ, वो जो मेमेंटो की कॉपी थी। हाँ, हाँ, गजनी। गजनी। गजनी से निकली है ये। सारे गजनी से निकले। मतलब यार कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। जी दूसरा, ग्रीन स्क्रीन अच्छी लगाई उन्होंने, जो बर्फबारी हो रही थी, नोटिस किया आपने? जी जी, मैंने किया है, ठीक नीचे से थोड़ी सी ऐसे फोल्ड भी हुई थी, हाँ। क्योंकि बर्फ ऐसे फोल्ड हो गई थी नीचे से पर। लेकिन चलो, गुड एफर्ट, अच्छी एफर्ट उन्होंने एटलीस्ट की। उन्होंने आपको ग्रीन स्क्रीन लगा के ये दिखाया कि बर्फबारी हो रही है बाहर। नोटिस किया आप लोगों ने? नहीं किया? आपने नहीं, किया? मैंने भी नहीं किया। कहाँ बर्फबारी हो रही थी? जब उन्होंने फ्लैशबैक्स में गए हैं, अमेरिका वाले फ्लैशबैक्स अच्छा में, अच्छा अच्छा, राइट नहीं नोटिस किया हाँ आपने? हाँ हाँ, 2 बार उन्होंने पीछे आपको बर्फबारी दिखाई है बैकग्राउंड में। टू गुड। चलाना भाई, यहाँ पे शॉट जो दिखाने, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो करनी मेरा अब चाहिए। जो है जी, उसका दिल लग गया है अब सेक्रेटरी के साथ, और उसका बुंदा भी सेक्रेटरी का गिर गया गाड़ी बुंदे में। के बारे में क्या कहना चाहिए? आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी, मुझे तो लगा वो छोटे बच्चे नहीं जो पहनते अक्सर, जो। नहीं लोग कॉस्ट्यूम ज्वेलरी प्लास्टिक की तो ठीक है। अच्छा, ठीक। ठीक है, ठीक है, बट आई वुडंट एक्सपेक्ट नताशा टू वेयर इट। अगर वो मुझे ये कहते कि जी नताशा का बुंदा, मैं कहती नहीं, नताशा का बुंदा ये नहीं हो सकता, बिकॉज वो बड़ा सस्ता सा प्लास्टिक सा कॉस्ट्यूम ज्वेलरी थी। तो वो जाहिर बात है सेक्रेटरी दिखाई भी है, तो वो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ही ठीक खरीद है, के पहनेगी, तो वो मुझे मुझे नहीं ठीक, ज्यादा पता, वो मुझे मुझे लगा ठीक कि जैसे लगा। वो छोटे बच्चों का नहीं नहीं होता। नहीं 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 नहीं, बुंदा ठीक था, बुंदा ठीक था। वो गिर भी गया और वो फिर उसने बोल भी दिया कि भाई मैं तो अपने बस हो गई मेरी, शट अप नाउ। नताशा को शट वो अप ऐसे कॉल उसको कॉलर से भी पकड़ती है। पकड़ती है ना, तो वो बस करा देता है उसको, तो उसकी तो मीरब की तो बस हो गई है। मेरा तलाक दे देगा उसको, अब हाँ, कुछ तो करेगा मीरब, कुछ तो स्टैंड अप होगा अब। तलाक दे तो देगा। या अब ऑब्वियसली इट्स नॉट सो बैड कि आप देखें ना, बट इट इज अ बिट ऑफ अ टीडियस वॉच बिकॉज देयर इट्स टू मच रेपिटेशन नहीं, अब नाउ। मेन पॉइंट पे आए ना। मेन पॉइंट ये है कि जो शहरी की फॉर्मर वाइफ है, और बड़े लोग जी कह रहे थे पिछले जी, 2-3 वही हफ्तों से, खातून है। हमने 2-3 हम दूसरे मसलों में फंसे हुए थे, हमने ये नहीं सोचा या इस तरफ हमने नहीं पॉइंट आउट किया, बट यस, आप लोग सही कह रहे थे। पिछले 2-3 एपिसोड से, अब 4 एपिसोड से आप लोग बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो लड़की आई है, जी, ये शहरी की फॉर्मर वाइफ और ये होगी। आई है एमर के थ्रू ना, ये एमर के थ्रू एमर आई की है, दोस्त है, एमर की दोस्त है, और ये जो है वो शहरी की पहली बीवी है, पहली बीवी है, और शहरी ने इसके बहुत जुल्म किए इसको। जबकि शहरी का अमेरिका घुसना बैन हुआ हुआ है। अच्छा, ये आपका अमेरिका से बड़ा गहरा ताल्लुक। मेरा नहीं, आपका ज्यादा। मैं आपको यही सवाल पूछने लगी थी कि आपका वीजा से और इमिग्रेशन से और ट्रैवलिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या आप करें तो आपका जो है एंट्री बैन होती है यार, अभी राहत फतेह अली खान साहब की बैन हुई थी, आपको याद होगा, टैक्स इवेजन पे? अभी पिछले जी दिनों नहीं, बड़ी। इंडिया में तो देखें हो सकती है एंट्री बैन किसी पाकिस्तानी की, वो तो यार, मसला नहीं है। तो अब जस्ट टू क्लैरिफाई, राहत फतेह अली खान की खबर आई थी कि उनको अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, उनकी अच्छा, बैन है। अमेरिका ने नहीं दिया था? हाँ, अच्छा, अमेरिका, मेरे ख्याल में अमेरिका, इंडिया की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। अमेरिका अच्छा का, अच्छा अमेरिका का ये था, और ये बड़ी खबर बनी थी, अच्छा, और उनका ये था कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स दैट ही हैजंट पेड, राइट। और उनका ये पर्सपेक्टिव था कि मेरे जो प्रोमोटर्स हैं वो, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वो उनकी जो भी फिर अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी था वो किसी एक और प्रोमोटर के थ्रू वो रिजॉल्व हो गया, एंड देन जब उनका वीजा इशू हुआ तो वो भी खबर छपी, जी ही वाज स्माइलिंग इन दैट पिक्चर, और वो कि उनका वीजा हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि एंट्री ठीक बैन है, की, ये इतना कोई वो नहीं ठीक है। है। बट इस बात के ऊपर कि उसने डिवोर्स की ये प्रोसीडिंग्स थी वो हो गई, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर शायद उनके ऊपर अरेस्ट ऑन अराइवल का हो, तो कुछ अरेस्ट हो, हो आई जाए, डोंट नो, बट नहीं, बस उसने कहा कि वीजा अप्लाई किया और वीजा रिजेक्ट हो गया। वो हो सकता है। हाँ, नहीं, ये इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि वो बैंड है। ये बात हुई थी ना राइट दोनों की, राइट, हाँ शहरी की और हाँ बाप की और हाँ नताशा की। हाँ तो कहती इसको जरूर, नताशा जब कहती इसको जरूरत क्या थी अप्लाई करने की, इसको पता नहीं कि ये बैंड है अमेरिका से। तो ये हो सकता है कि कॉन्विक्ट है कोई, और वहां पे वो जी भाग आया हो, या उसने डोमेस्टिक वायलेंस वहां पे ऐसा कुछ किया हो, कुछ जुर्म ऐसा जी। कि उसका वीजा रिवोक उन्होंने कर तो दिया ये हो। अब एंगल जो है ये इंटरेस्टिंग हो गया है। नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, वो लड़की आई, वो है बताई, और वो चली गई सब कुछ। तो मुझे आई वांट टू नो कि इसने क्या किया अमेरिका में। यही किया जो आपने देखा है, उसको मारा है, पीटा। आपने एपिसोड क्या सोई नहीं थी? मेरे ख्याल है ये पार्ट मैंने मिस कर दिया है। इसीलिए आपको ग्रीन हाँ स्क्रीन भी नहीं मिला। हाँ आपने क्या हाँ, देखा? आपने दूसरी एपिसोड नहीं देखी पूरी? मुझे लगता है मैंने नहीं देखी। What are you saying? Did you हाँ, watch just one episode? नो आई वॉच्ड बोथ Because you एपिसोड्स, clearly did not remember this part कि ये हुआ है, ये बट वो। आई रिमेंबर द प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड, तो आई मस्ट हैव सीन तो इट। you I must have gone slept through it. Yeah. Okay. इनको याद ही नहीं था कि मेन, इसीलिए मैं कोई बात उस पे आई नहीं भाई। वो शहरी की जो एमर की जो थी वो दोस्त लड़की, हाँ शैला या शैना या जो भी, सॉरी मुझे नाम नहीं उसका कैच हुआ, बट वो इसकी पहली बीवी है, और इन्होंने फ्लैशबैक्स में वो सीन दिखाए हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है मैंने तो उसमें आपने देखा नहीं है कि वो उसको थप्पड़ मारता है,
उसको घसीट के लेके जा रहा नहीं होता ये है, नहीं देखा मैंने। फिर वो उसको बर्फ बारी हो रही होती है बाहर, ये नहीं ओह, आपने ये देखा? नहीं देखा मैंने। तो मैं आपको ग्रीन स्क्रीन कह रहा हूँ राइट कि और राइट। फिर वो दरवाजा खोलता है तो बर्फ मुंह पे आके गिरती है उनके, ओह और वो बर्फ में उसको फेंक देता है बाहर। ओह। और फिर वो लड़की कहती भी है एमर और उसकी रमजा को कि भाई कि वो उसने ऐसे किया था और मैंने बुरे वेदर में, वेदर स्टॉर्म में उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राइट रमजा जो है जी। वो कहती है उसको पहले, जब वो ये बताती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं ये बात बताई, आपको मैं पहले बताना चाहिए था ना। पहले का मतलब है कब? एक रात पहले उसकी शादी पे। हाँ तो क्या कर लेती तुम अगर वो तुम्हें पहले बता देता तो? क्या तुम मुझे प्लीज बताओगी कि तुम क्या कर लेती? कल रात, जिस रात तुम्हारा निकाह हो रहा था, उस रात अगर ये तुम्हें बता देती कि शहरी ये मेरा मियाँ है, एक्स मियाँ है, इसने ये मेरे साथ क्या क्या कर लेना था तुमने, क्या पटना था तुमने? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे अगर तुम बता सकती हो रमजा, या तो मेरा नंबर ले लेना या तो किसी से। अलीज़ा का निकाह हो रहा होता और वो कहती कि यार कि निकाह हाँ रोक दो, पहले हाँ बता, निकाह तो पहले बता देती। हाँ पहले कि क्या मतलब तुम रमजा, तुम ये क्या है रमजा, तुम प्लीज मेरा नंबर ले लो किसी से, तुम्हारे आसपास काफी लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, उनसे मेरा नंबर लो और मुझे प्लीज तुम फोन करके बताओ कि इस बात का क्या मकसद था कहने का। आपको मैं पहले बताना चाहिए था। पहले कब वो बताती तुम्हें, वो बस ये चीजें जो है ना ड्रामे की जो है कब ना बताती वो यार आमना, वो कब बताती ये उसे? चीजें ड्रामे को गिरा देती हैं एक्चुअली। ये हाँ ये बढ़िया। उसके बाद पता है क्या कहती है? हाँ आप हमें क्यों बता रही हैं, आप एलिज़ा को जाकर बताएं, हम क्या करें? हमें क्यों, आप एलिज़ा को बताएं, हम क्या करें इस बात का, हम कुछ नहीं कर सकते। पहले कह रही है हम पहले बताना चाहिए था, फिर कह रही है हम क्या करें, एलिज़ा को बताएं जाके। चलो आगे चले। नहीं, आगे चलने से पहले मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पूछा, बहुत सारी खवातीन ने मैसेज किया यार, बहुत सारी खवातीन ने मैसेज किया कि ये हमारी कहानी है। जी और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी खवातीन है who are still stuck in these relationships जी यार। जी मतलब ये बहुत कोई आमना दूर परे की बात नहीं है और अनहोनी बात नहीं है, और आप भी नहीं। अक्सर ये बात कहती हैं कि every woman has faced abuse of this Every woman kind has either faced it or seen somebody or face seen it. somebody Absolutely. gone through it. Absolutely. So अगर आपने इतनी एक अच्छी नीयत के साथ, आई एम अज्यूमिंग नीयत अच्छी थी आपकी, आपने ड्रामा बना लिया, तो इतने लैप्सेस यार क्या बीच में, मतलब यू नो व्हाई? Unfortunate. बड़े अफसोस की बात है ना। बहुत सो ज्यादा। मेनी विमेन आर वाचिंग इट जी थिंकिंग प्रोबेबली कि यार कि क्या मैं, मुझे वो नो ट्रिगर वार्निंग, नथिंग, yeah. ऑल ऑफ अ सडन शहरी उसको चमाट मारता है अपनी फॉर्मर बीवी को, घसीट के लेके जा रहा है उसको। ये बड़े ट्रिगरिंग सीन्स हैं, और जी। ये ट्रिगरिंग सीन्स होंगे बहुत सारी खवातीन के लिए। जी बट आपने क्या उसको आपने दिखा दिया, यही अल्लम गल्लम है ना। मैं जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे, कब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे भाई कि जहाँ पे आप थोड़ा सा ये कर दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें यार कि इस तरह का कंटेंट हम दिखा रहे हैं, प्राइम टाइम का 8 से 9 का स्लॉट है, और जब खवातीन झुंड के झुंड खवातीन के कह रहे हैं कि हमने ये फेस किया है, आप उनको दिखाएंगे। ये खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, ऐसे ही है ना कि जब असॉल्ट के केसेस होते हैं और आप टेलीविजन पे उनकी कहानियां बताते हैं। अभी रिसेंटली जो पूरा एक सिनेरियो हादसा के साथ जी हुआ, बिल्कुल, कितना ये ट्रिगरिंग होता होगा यार बिल्कुल बिल्कुल। विक्टिम्स के लिए। कोई सोच ही नहीं है इसके पीछे, बस कोई सोच नहीं है। वाह ठीक है, बनाओ, खत्म करो यार। बुरी बात है यार, बहुत बुरी बात है। नहीं करना चाहिए ऐसे, प्लीज जी। सोचें इस बारे में। मूविंग ऑन टू आमना जी, Moving on to Gum. So Gum was extremely strong. जैसे शुरू हुआ था वैसे आई थिंक कितनी 13 एपिसोड्स पे खत्म जी, हुआ है। I think so. बहुत अच्छे वक्त पे खत्म हो गया। बड़ा अच्छा उसका बिल्डअप था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैरेक्टर्स डेवलप हुए और उतने ही ज़बरदस्त तरीके से एंड पे पहुंचा। कंक्लूजन भी उसकी अनफॉर्चुनेटली यही थी। Unfortunately, yeah, unfortunately, I have to agree with it that there was no way out of it. वो आखिरी लड़के को मारता या ना मारता, 3 को तो मार चुका था और भी, and he was on a rampage. तो उसकी जो मोहब्बत थी, but yeah, the way that they knit characters together. And अब पहले मुलाकात की बात करते हैं। आपको भूलेगी जब वो fireworks पे जब वो उसका हाथ देता है, you know that these two people have there is a connection that's formed with him. And of course, when we talk about breakthrough actors of 2023, we have to mention Feroz Qadri. No, it's a really, really good performance. जब वो उसको बताता है, जब वो उसको कहती है कि तुम
I have to tie you up and प्यार की बात करता है और जिस तरह से वो हिस्टेरिकल की बात करता है और फिर अपनी टोन्स को दबा देता है फिर his tone rises and then दबा देता है. He's got a lot of good control on his vocals. So that, the expression, it was just a really, really good and convincing performance and one of the breakthrough acts of 2023, I would say, easily. Hats off to Tuba Siddiqui for not only performing so well, performing Maya Malik so well, but also writing. She's co-writer with Hamza Kazi, the entire episode series. बहुत अच्छा लिखा उन्होंने. कौन सोच सकता है कि यार थ्रिलर सस्पेंस आप इतना अच्छा लिख सकते हैं पाकिस्तान में. आपकी अटेंशन वेवर नहीं हुई 13 एपिसोड्स में. यू वर कंसिस्टेंटली हुक टू इट. कोई रेपिटेशन नहीं थी, कोई फजूल सीन नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जी प्रोडक्शन फ्लॉज हों या लॉजिकल फ्लॉज हों. इट वाज मेड फॉर एन इंटेलिजेंट व्यूअर. सो आई एम ऑनर्ड टू हैव वॉच्ड इट सीरियसली बिकॉज ऑफ दैट. कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया गया कहीं पे कि ब्लड प्रेशर कुछ बता दिया और एटसेट्रा ऐसी चीज़ें फजूल किस्म की. Direction by Sarmad Khosat, of course. Sarmad has been taking up these difficult subjects और वो बना रहे हैं consistently पिछले 1-2 साल से. ये भी stellar direction थी, बिल्कुल crisp. मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सरमद से, खुदा का वास्ता कोई हैप्पी एंडिंग वाला भी ड्रामा लिख लें. पिछले 3-4 फिल्में हों या ड्रामे हों, सब ट्रेजेडीज ही हम देख रहे हैं. Whether it's whether he's performed in it, like Guna was a tragedy. उन्होंने जो खुद लिखी आप डायरेक्ट की कमली भी ट्रेजेडी थी. फिर जनाब आपका इश्क तमाशा, जिंदगी तमाशा भी जिंदगी ट्रेजेडी तमाशा, थी. तो सरमद जॉयलैंड. बड़ी too many tragedies, man. We need a happy story from you as well, but not to take away from the brilliance of Gum. अच्छा, बात ये है कि फर्स्ट द पॉजिटिव्स जी एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. जी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जॉनरा है, थ्रिलर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा मेरा फेवरेट जॉनरा, मैं जी. हमेशा कहता हूँ. और द फैक्ट कि इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है पाकिस्तान में, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कंटेंट बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है. जी द फैक्ट कि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी सीरीज नहीं थी, वो भी एक अच्छी बात है. जी As far as performances are concerned, I think everybody did a fantastic job. fantastic. इसमें कोई शक की बात नहीं कि फिरोज कादरी is certainly the breakthrough actor of 2023. One of the breakthrough One of the acts. breakthrough Yeah. actors. दूसरे एक्टर्स जहाँ मैं सोच रहा था कि उन सब का पिछला काम हम देख चुके हैं, जी बीट खुशहाल और दनानीर. अभी हम लिस्ट जब जॉट डाउन करने जी. बैठेंगे तो शायद और नाम आए. जी बट फिरोज का मैंने पहले कभी कोई काम नहीं हम्म. देखा था. मुझे पता है कि फिरोज ने पहले काम किया है, जी कमेंट सेक्शन में भी हमारे लोगों ने बताया. बट ही इज स्पेक्टेकुलर. और जो spectacular. आपने सारे सीन्स की बात की, जो दर्द है उसकी दिल में, एट द सेम टाइम जो वो प्यार करता है इस लड़की से, जिस तरह से वो उसके ऐसे गालों चेहरे को पर पकड़ता है, पकड़ता है. चेहरे को हमेशा, पिछली एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी, यहाँ पे भी, एपिसोड के शुरू में भी और फिर एंड में भी. There's an ease with that physical touch, it's not crossing a line. फॉर बोथ. For both of them, there is ease in it, and it's very heartwarming. It's very heartwarming and you see that's what I said कि ये जो एक बहुत fleeting एक रोमांस की मोमेंट आती है, वो या वो जो फायरवर्क्स वाला सीन था, Yeah. वो जैसे उसको कहता है कि काश तुम रुक जाती उस दिन थोड़ी सी देर और, Yeah, and then she says, काश मेरी बहन जिंदा होती. yeah, तो ये जो इमोशन में फ्लिप है ना, yeah. एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ उसकी ये जो जर्नी है या रिवेंज या जो भी वो अंदर अपने फील कर रहा है कि यार मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई, Hmm. वो रुक जाता है कि मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को, he can't even say can't those even words say it, कि yeah. assault किया या इस ज्यादती And की that उसके साथ. scene in the morgue when they go to identify the sister. दोनों का, मोहम्मद अहमद साहब मोहम्मद का भी, अहमद, और मैं ये कहती यार मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, ही इज अ वेटरन, मगर उनके मुकाबले की परफॉर्मेंस थी बिल्कुल. दे बोथ वर सो गुड कि आप दहल जाते हैं, बिल्कुल आप हिल जाते हैं. बहुत जबरदस्त. हर जबरदस्त. सीन आप फिरोज के जितने सीन्स हैं, आप Yeah. जितनी तारीफ करें फिरोज की वो कम है. देन यू कम टू तूबा. Yes. तूबा ने अपने किरदार को शुरू से जैसे पकड़ा है माया मलिक को, वैसे एंड में एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए आपने उसको देखा किरदार को. बिल्कुल. आपका वो किरदार जो शुरू में जो शी स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप और जो वो करने जा रही होती है, वहां से लेके एंड तक, ठीक है हमने वो सवाल उठाया कि क्यों somebody like her, but you've given us enough back story to understand this character कि वो है थोड़ी सेंटिमेंटल सी, जिस तरह से बाप की वो केस की Yeah. फाइल को लेके
रुकी और अब भी वो अपने बाप से नफरत नहीं करती, नहीं वो हक करती है अपने बाप की तस्वीर को एंड पे भी। फिर इस लड़के के साथ जिस तरह से डायनामिक एस्टैब्लिश हुई, जिस तरह फिरोज इज कंफर्टेबल विद तूबा, उसी तरह तूबा वाज आल्सो वेरी Absolutely. कंफर्टेबल विद फिरोज इन ऑल Absolutely. दोस सीन्स। सो क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम, वंडरफुल परफॉर्मेंस। देन आई हैव टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू फुरकान कुरैशी। yes आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस shadow एज शैडो एज शाहिद, एंड बड़ी Yeah. रिस्ट्रेन्ड, एक रिस्ट्रिक्ट, Yes. इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा मुश्किल होती है, जी क्योंकि कोई भी किसी भी सीन में आप ये नहीं कह सकते he was being performative, not at all he was being very over the natural top, very natural कोई exaggerated expression थे। बिल्कुल। इवन जब वो एंड में उसको टॉर्चर वाला वो सीन होता है उसमें भी आप देख सकते हथौड़ा हैं लेके जो उसका हथौड़ा लेके, बट इट्स नॉट कि वो कहीं पे ओवरबोर्ड हुआ है। जी तो फुरकान अगेन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क, हम जी। पहले भी फुरकान की नहीं तारीफ कर very चुके very हैं। good performance He's a very natural performer, he's very good, I hope to see more of him as well। बाकी भी जितने लोग थे सब ने very बहुत well अच्छा। well selected cast और सरमद के स्पेशली प्रोजेक्ट्स में आप यही सरमद के प्रोजेक्ट्स की हाईलाइट होती है अच्छा हमेशा। इसकी बहुत अच्छी बात ये भी थी कि there was a lot of thrill there was a lot of graphic violence as well but जो balance था ना with the human emotion वो बड़ा perfect था proportion बहुत जबरदस्त था कि आपको वो उस height पे लेके जाते and then they give you a little bit of human emotion ताकि आप जरा से placate हो जाएं, आपको वो टेंशन ना बढ़ती जाए आपकी, so that balance was very good in Gum। अच्छा अब एक चीज है लेकिन हाँ एज अ फैन ऑफ दिस जॉनरा, आपको सरप्राइज नहीं मिला इन पे मुझे सरप्राइज और मिला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बड़ा आसान था कि अगर आप आखिरी एपिसोड में रिवील कर देते कि ये जो रायान का सब कुछ जो चल रहा था, जो ये था, वो जो मर्डर्स हुए 3 उसने किए, मतलब यू ऑलरेडी गिवन अस ऑल द इंफॉर्मेशन लास्ट वीक, यू नो व्हाट इज इट दैट वी डिड नॉट नो। सो अगर तो ये थ्रिलर और मिस्ट्री जॉनरा ना हो और आप हटा दें, आप बोलेंगे यार वो नहीं है और खाली ड्रामा है, तो इट्स ग्रेट, इट्स फैंटास्टिक। बट अगर उस लाइट में हम देखें जिस लाइट में मैं इसको देख रहा था, ये ऑडियंस भी देख रही थी और एंजॉय कर रही थी, यार थ्रिलर है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है, इंट्रीग है, सस्पेंस है, तो सस्पेंस वाले जॉनरा पे नहीं ये पूरा उतरता, इन माय वेरी लाइक हम्बल ओपिनियन। No, I know where you're coming from, but the big thing, the big twist at the end was that he dies. No, That the big for somebody again जो इतना पैशनेटली मैं इन चीजों को देखता हूँ, एंड में जो एक एलिमेंट था ना कि अब ये करेगा क्या, अब इसके साथ होगा क्या, जो आप कह रही हैं कि he'll die, but it was essentially कि यार what will happen, will he actually kill that boy, will he end up dying during the what will actually happen, तो उसमें हमें पता चला वो मर गया। बट क्योंकि वो जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आपने हमें पिछले हफ्ते दे दी थी, उसका बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। अगर आपने इसी हफ्ते में एंड वाली 2 एपिसोड्स में हमें ये इंफॉर्मेशन दी होती, बाय द टाइम हम उसको प्रोसेस करते, आप ये नई मिस्ट्री हमें दे देते और एंड वो क्रिसेंडो पे होता कि यार वो अच्छा टक ये हुआ, तो आई वुड बी लाइक यार ब्रिलियंट, यू नो। बट दिस इज द ओनली एस्पेक्ट दैट आई थिंक यू नो is the reason why it falls short of brilliance. I would say it's very good, it's excellent job, well done. Yeah, I know what you're saying. हाँ, but and I was thinking suspense case को लेके थोड़ा suspense अगर ये the intention was that, I don't know what the intention was. ये हो सकता है कि यार कि व्यूअर खुद ही सोच रहा हो। जैसे मुझे लगा कि बीच में ट्विस्ट आने लगा है जब वो शायद उसको कहता है कि 3 लोगों को तुमने मारा, मैं कहा है इसने मारा है, 3 को नहीं मारा, हो सकता है इसने मारा है, तो इसका मतलब है कोई ट्विस्ट है। और वहां पे आ भी सकता था, लेकिन हम वो ऑलरेडी फ्लैशबैक्स देख चुके हैं। और वो फ्लैशबैक्स हमने तब देखे थे जब रायान हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था, तब आपको याद होगा कि वो डिग्गी से निकाल रहा है, उसकी याददाश्त वापस आ रही है कि उसने ऐसे किया था। बीच में हमने पूरा एक फ्लैशबैक देखा जहाँ पे एक लड़के को आग लगा देता है, फिर हमने फ्लैशबैक देखा था जब वो गाड़ी की डिग्गी में से करके बॉडी जमीन पे पड़ी होती है, वो खड़ा हुआ होता है। तो These were all flashbacks। अगर आप हमें ना दिखाते तो हम एंड तक एंटिसिपेट करते, या आप ये करते कि एंड तक वो प्रिटेंड करता रहता कि यार कि मेरी याददाश्त वापस नहीं आई, और असल में आ गई होती, और हमें फ्लैशबैक में फिर पता चलता यार उसकी इस पॉइंट पे याददाश्त वापस आ गई भी थी और ये कर रहा था, यू नो। थोड़ी सी और अगर आप बैठ के जॉट डाउन करते तो आप इसको मिस्ट्री को मेरे ख्याल में खींच सकते थे एंड तक, कोई इतना मुश्किल नहीं था। बिकॉज बाकी जब आपने इतना अच्छा उसको कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, सबके आर्क्स, सबके, या सो बट देन अगेन मुझे नहीं पता नियत क्या थी। अगर नियत ये थी कि भाई ड्रामा हम एक यू नो जॉनरा है कि यार इट्स यू नो ड्रामा, नॉट ड्रामा बट लाइक ड्रामा वाला जॉनरा, इट्स दैट जॉनरा, देन इट्स फाइन, या ठीक है, आई अंडरस्टैंड। But brilliant effort. I won't say brilliant because just because of that. You know, very good effort. No, extremely good effort. Extremely good effort. Extremely good effort. और ये देखें ये बनेगा इस तरह का content. One mystery short of brilliance. हाँ, ये
बनेगा कंटेंट, हम इस पे बात करेंगे तो और I बनेगा can't ना। wait for the next thing that Tuba and Hamad Kasi write. हमजा And हाँ हमजा और हमाद Hamza दोबारा दोबारा कहती हूँ। I can't wait for the next mystery that Tuba and Hamza. I keep if confusing they're right, actually yeah. writing a mystery again हाँ I don't know what the no intention whatever was. they write I feel अच्छा ही होगा। हाँ बट मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि थोड़ा सा, क्योंकि हम अभी 2-3 देखें, जुर्म देखा था, हाँ। उसमें भी तूबा थी, एक और भी हमने कोई देखा था, गुनाह में हमारा जी, ये था। जी तो जहां जहां हम इस तरह के मिस्ट्री और थ्रिलर्स देख रहे हैं, हमारे अपने लोकली हाँ। प्रोड्यूस पाकिस्तानी कंटेंट की जहां मैं बात करूं, दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट। एंड ये मिस्ट्री सस्पेंस आपकी कायम रखी थी कमली में, अगर आपको याद हो। कमली हाँ, में आखिर में जो आपको ट्विस्ट मिलता है ना, ओह, जब आपको पता चलता है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कमली भाई, बोस तो यार अमलतास तो है ही नहीं। अब अगर शुरू में आपको पता होता अमलतास नहीं है, आपको मजा कितना हो मजा जाता है। और कमली की खूबसूरती और है। आखिर में पता चलता है कि वो भाई भी मर चुका है, बहन को पता था नंद को कि वो मर चुका है, शी वाज होल्डिंग ऑन टू हर, ऑल ऑफ दैट वाज अनरावेल्ड इन द लास्ट 15 मिनट्स। that was a good, एंड ऑल गुड थ्रिलर्स yeah, एंड लाइक दैट yeah. अगेन, जो सस्पेंस का जॉनरा। एंड कमली में मुझे जानते हैं पहले मैंने बोला भी था तब कि पहले उसके बाद इंटरवल पे like, यार क्या, हाँ। बट यू लाइक यू कांट लीव यार, एवरीबॉडी इज हियर एंड दे विल बी लाइक यार ये उठ के चला गया, इसको आर्ट सिनेमा समझ में ही नहीं आता इसको। बट सेकंड हाफ वाज लाइक Absolutely. मैन ये क्या था, कितना जबरदस्त। So then again, you know, when somebody like a Sarmad is involved in a project, आपकी expectation बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक ओपिनियन है। अब आई होप कि nobody will take it to heart, but I hope कि आगे चलते हुए हम इस तरह के थ्रिलर्स या मिस्ट्री या सस्पेंस वाले ड्रामे देखेंगे जहाँ पे एंड के 10 मिनट में कोई ट्विस्ट है यार। मतलब who done it में who did it needs to be revealed at the end. हाँ, ये है bottom line. प्लीज प्लीज। और सब इंग्रेडिएंट्स थे, सब कुछ था, शुरू जैसे मगर ये हुआ। who done it नहीं था. This was not a who done it. We knew. No, it wasn't a who done it, but it seemed like it was a mystery thriller. Mystery thriller तो थी, हाँ. पर नहीं, मिस्ट्री नहीं थी ना। उन्होंने खुद ही कहा कि सस्पेंस थ्रिलर तो था। बट सस्पेंस आपने तीसरी एपिसोड आपने दे दिया जब दे दिया सस्पेंस अभी आपने। 3 हफ्ते पहले 4 हाँ। हफ्ते आपने, मैंने मुझे याद भी नहीं, मैंने किसी एपिसोड में कहा था कि आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली कि इसकी बहन असॉल्ट हुई होगी और ये उसका रिवेंज लेगा। आई होप ऐसा ना हो। आई होप इसके अलावा भी कुछ हो। आई होप ये ना हो, या बिकॉज इट वाज वेरी प्रेडिक्टेबल अ फ्यू वीक्स अगो। या तो प्रेडिक्टेबल जहाँ पे हो गया फिर क्या मजा आया। ठीक है, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन टू जी, खुशबू में भरे खत। बरे बसे बसे लो, सुबह से मैं निकला और लिखा हुआ है बसे, लिखा हुआ है बसे, खुशबू में बसे खत। पहले राइटर और डायरेक्टर बता दें। राइटर हैं जी इसकी आमना मुफ्ती, जी जिनका आखिरी ड्रामा हमने देखा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, जी। और आखिरी स्टेशन भी इन्होंने लिखा था सरमद के साथ, और भी ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखती रही हैं जी। और डायरेक्टर हैं इसके साकिब खान ठीक है। जी। फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ये ग्रीन का ड्रामा है। मैं आपको सही बताऊं, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट दैट दिस वाज अ ग्रीन ड्रामा, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि ग्रीन पे नया ड्रामा है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ हम टीवी ड्रामा। नो, फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि यू नो दे टैपिंग इनटू एन ओल्ड स्कूल चार्म। थोड़ा टाइम लगा उसको टाइम जोन डिसाइफर करने में, थोड़ी खतों किताबत, करंट टाइम है, बिल्कुल करंट टाइम है, थोड़ी पोएटिक आर्टिस्टिक लगा मुझे पहला इंप्रेशन। मुझे मजे का लगा। हाँ, आर्टिस्टिक तो आर्टिस्टिक नहीं लगा, वो आर्टिस्टिक थोड़ा उसमें चला जाता है कि आर्ट गया कि क्योंकि शायरी वायरी है तो थोड़ा सा वन कुड से कि यार के थोड़ा सा बड़ा ही वो वाला ड्रामा है कि एक पैरेलल आर्ट हाउस। बट जो ठरक दिखाई हुई है ना, हाँ रियल थी, मेन कैरेक्टर की और उन सराउंडिंग और जिस तरह, बाय द वे आई हैव टू से, एक तो ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद अदनान सिद्दीकी जी, इज अ वेरी गुड एक्टर यार अदनान सिद्दीकी। You know, he slides into these roles, he does them so well. मुझे याद पड़ा था हमने वो ये दिल मेरा था आहद और सज्जल वाला, he was so good there. नहीं, एक एपिसोड में आपको ये जो कैरेक्टर है ना, इसके सब ऊंच नीच आगे पीछे सब कुछ समझ आ गया है। एक तो वो जो शायर की बॉडी लैंग्वेज होती है, आदाब और ऑब्वियसली अदनान का जो है, तलफ्फुज है, लेकिन बात है कि ही इज अ मॉडर्न शायर, मूंछ रखी, टाई लगा के शेव करके, वेरी प्रॉपर। अच्छा मौसम ऐसा है, मौसम बार अबर आलूद है, नार्सिसिस्टिक भी है, मेगलोमेनियक भी है। टीचर भी कहती है एरोगेंट है, जरा शायद बात ना करें, तो एरोगेंस तो कूट के भरी भी है। आपको पता चलता है द वे ही इज बिहेविंग विद हिज वाइफ हु इज अ हार्ट सर्जन एंड played by Nadia Jamil, brilliant by Nadia Jamil, who's I think running the house,
एंड कहते हैं, मैं गाड़ी तुम्हारी गाड़ी मैं तुम्हारी लेके गाड़ी में लेके जाता हूँ, तो खुद तो कोई कुछ नहीं, ना कमा रहा है ना कुछ, लेकिन एरोगेंस और वो देखें कि ग्लास भी नाप के नैपकिन गोद पे रख के, टिप टॉप प्रॉपर टाई आपने तो बड़ा अप्रिशिएट किया होगा इन सारी मैंने चीज़ों किया मैंने किया। तो मगर मैंने ये नहीं किया कि वो बीवी को जिस तरह उन्होंने को। ट्रीट किया, तो Obviously, ऑब्वियसली तो ये कैरेक्टर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो है ना वो डेवलप कर दिया है पहले उसमें, कि ठरक भी है, और जो स्टूडेंट जो खरीद रही होती है किताबें, वो कहता है ये नहीं ले, उसको उसको इशारा कहता है, उसको करता है इशारा करता है इसको ये भी दो, तो कहती नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और फिर द एक्सप्रेशन दैट ही हैज, यू और नो, फिर ही इज सन लाइक ग्लासेस निकाल के पहन। ह्यूमिलिएटेड कि वो कौन थी जिसने मेरी किताब को मुड़ के नहीं देखा, बेसिकली, यू हाँ, नो। तो वेरी फिर इंटरेस्टिंग काली आन कैरेक्टर, के लगा लेता है। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैंने सोचा, आप अक्सर मुझे इस बातें कहते हैं, मैंने कहा who else who could have played this character better than Adnan Siddiqui, and I was हाँ, like no, I mean that's good, good. he's very good. He's very good. दूसरा, I have to give a huge shout out to Kinza Hashmi. Absolutely. I thought Kinza was so good. Yeah, Kinza thankfully has shed the last drama. The last previous performances, and she was in her Yeah, element. yeah. And यार मैं ये कहता हूँ कि हमारी लड़कियों में वो है फड़क और वो टैलेंट, उनको मौका ही नहीं देते आप लोग, जी। उनको रोने और रुलाने और उसी में आप दबा के रखते हैं कि वो हो गया, जुल्म हो गया, उसके फियांसे ने जी। ये कर दिया। और अब आप देखें ना वो कितना निखर के आई है, जिस तरह वो चाट चूट खा रही होती है और वो पूरी हाँ। कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, पूरा वो छत से उतरी है असल में। हाँ बिल्कुल, खिड़की में हमने से देखा वापसी अपने इंस्पेक्टर तलहा था कि क्या था, तलाल फ्रॉड में। फ्रॉड का इंस्पेक्टर तलाल अली ओ हसन। सेम एक्टर। हाँ हाँ सेम, उनकी ओ वापसी मैं देखी लिंक तो 1+1 ही that किया। was good, and the fact that you know उर्दू आती नहीं है उसको सही बोलनी, हाँ। ऐसी वो कोई माहिर उर्दू नहीं है, लेकिन वो कहती है लोग अम्मा खुश हो जाएगी तो चलो कर लिया, और जो आगे वो जाके करेगी मुशायरे में एपिसोड का प्रोमो Yeah. बड़ा मजे का था। या बिकॉज़ उर्दू तो उसको बट नहीं यार आती। कि मैं सबसे ज्यादा मुझे जो मजा आया एक्चुअली वो किंजा की परफॉर्मेंस हाँ है। हाँ बिल्कुल, मैं कहा यार नहीं, ये किंजा और अदनान दोनों दोनों हाँ, दोनों किंजा अदनान तो अदनान, इज अ हाँ। वेटरन यार, नो द मतलब थिंग इज दैट हियर इज दिस पर्सन जो उसको उर्दू दान है, जो सदर मुशायरा हाँ। होने जा रहा है, और वो लड़की जो है वो भी है, वो शी इज काइंड ऑफ लाइक व्हाट मैनेजमेंट कमेटी की हेड है, लेकिन उर्दू उसकी नहीं है सही, हाँ। और उसको लफ्ज ही भूल जाते हैं और समझ भी नहीं आते, और पूछती भी है कि इसका क्या मतलब है, और उसके साथ यू नो अच्छा वो पहले इग्नोर कर रहा होता है, तो वो जो उधर से आके और रख के कहती है ना कि फिर क्या हेलो क्या है, आप? बोला लो, मतलब आखिर हाँ, जवाब नहीं दिया। तो वो फिर कहता कि अच्छा इस तरह की फड़क तो पसंद आती होगी मर्दों को। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे क्या पता, मैं तो वैसे कह आप रहा तो हूँ। आप मर्द मैं तो मतलब है हूँ, कि- लेकिन मैं तो दूसरी टाइप हाँ, का मर्द और हूँ। बीच में आपने इक्वेशन में एक मिस पेनी भी डाल दी है। हाँ, मिस पेनी जो है वो ऑफ कोर्स also Sidra Niazi was looking good and she हाँ, performed हाँ, well हाँ, her बिल्कुल character. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो जो दो हैं दूसरे बॉयज, राशिद वो फारूक साइड किक्स हैं, वो साइड किक्स हैं हाँ। अपने, उनके वो भी अपनी शेरो वो शायरी कर रहे हैं। समझते हैं कि भाई वो अंदर वो अपने काम कर रहे हैं, हम बाहर आ गए। अच्छा बट द फैक्ट कि अब ये जो ठरक का एलिमेंट और ये पूरा उन्होंने दिखाया, आई थॉट इट वाज वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, बिकॉज ये ग्रॉस भी हो सकती थी सारी चीज, और होती भी है ना इस तरह, मैन आर रूलिंग एंड वुमेन, एंड स्पेशली वो छोटी लड़की है, कॉलेज की लड़की है, कितनी छोटी है, 18-19-20 साल की होगी, इससे क्या बड़ी होगी, 20 साल की होगी ना, 19-20 साल की आपका होगी। मतलब है क्योंकि वो शायराना तरीके से कर रहे थे, नहीं तो नहीं कि उसका जो ट्रीटमेंट उन्होंने दिखाया, Yeah. बिकॉज इट वाज अ सलीम मिराज एंड अ राशिद फारूकी एंड अदनान सिद्दीकी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, वो छिछोरपना था, लेकिन एक होती है ना छिछोरपना की अगली लाइन के एज अ व्यूवर आप देखें और आप बोलें कि आप डिस्गस्टेड फील करें। बिल्कुल, वो मकसद नहीं है ड्रामे का कि आप डिस्कस्टेड फील करें। जो जॉनर उन्होंने बनाया है वो एवरीथिंग विल स्टे टेस्टफुल, इट विल स्टे टेस्टफुल, तो वही मैं कह बट रहा हूँ डजंट ना, टेक अवे द फैक्ट दैट देयर थ्री डर्टी ओल्ड मेन डूइंग बट इट वाजंट डिस्गस्टिंग इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ हाँ तो वो एक क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने उसको वो लाइन बरकरार रखी है कि बिल्कुल। ये ठीक है, उसने सूट पैंट टाई पहनी हुई है, अंदर से वो ठरकी है। हाँ ठरकी बुड्ढे हो गए ना, और क्या आप कहेंगे 3 ठरकी इनको? बुड्ढे, ये 3 बिल्कुल ठरकी बुड्ढे हैं, बिल्कुल और वो उनकी बेटी की उम्र की है, जी 20 बिल्कुल 21 साल की, 19 साल बिल्कुल की बच्ची है बिल्कुल वो, बिल्कुल। छोटी, और जिस तरह से नहीं, तीनों मेरे रिया ख्याल है किसी को डिस्कस्टिंग लगना हो तो लग भी सकता है, लग भी सकता है कि यार अब इतना आदमी है शादीशुदा, अभी छोटी सी बच्ची पे ठरक कर रहा है, बुरा लग भी सकता है। बुरा, बट But उन्होंने the एग्जीक्यूट execution ऐसे was, किया हाँ, ना, execution उन्होंने में एग्जीक्यूट different। ऐसे किया कि इट्स मेंट टू टेल यू कि यार ये ऑब्वियसली ये गलत हाँ, हो रहा है हाँ। और ये बुरा है जो भी हो रहा है, बट आपको ये नहीं महसूस, आप होता है ना कुछ आप कंटेंट इंटरनेशनल अंग्रेजी में ठरक की है जैसे कि ना, माइंड ना करें, लेकिन हाँ, हाँ कुछ गाली होती हैं वो आप पंजाबी में उर्दू में दें तो आपको बुरी हाँ लगेंगी, हाँ हाँ आप अंग्रेजी में दें तो आप जी जी को बुरी लगेंगी, हाँ, बट महजब तरीके से ठरक आप की है, थोड़ा वो वाला ठरक दिखाया तो महजबाना ठरक थी है हाँ। जी। तो अच्छा था, और घर की जो इक्वेशन है वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि बीवी डॉक्टर है,
जिस तरीके से वो सुबह उठ के नाश्ता भी दिया है, अपना चाय भी बनाई है, थर्मस भी अपना बनाया, लंच पैक किया है। कहता है मैं आज तुम्हारी गाड़ी लेके जाऊंगा। मैं कैब बुला लेती हूँ, ठीक है। और रात को कहती मेरी सर्जरी थी, मैं आई हूँ, मैं थक गई हूँ। कहता हाँ है क्या? कहती कुछ नहीं, सोने लगी। तो नहीं, और ताने भी देता है कि ओ आपका ये है ऑपरेशन है तो बच्चे और निग्लेक्ट होंगे और ये वो। नहीं, वो कहता तुम्हारी तो बहुत आसान जॉब है, आसान जॉब है, तुम्हारी तो आसान, रट्टा लगाया, वो किया और आगे कर दिया। एनाटॉमी का रट्टा लगाया इज है। लाइक आई एनवी यू कि तुम्हारी कितनी सिंपल नहीं, और बच्चों को भी कुछ ताना देता है। हाँ, कि वो बच्चे और नहीं। मैंने कहा यार ये कमाल है, पूरा दिन आर्ट्स काउंसिल में बैठे सिगरेट पीता रहा है, कैफे आके बेड पे लेटा हुआ है, फोन देख रहा है और कह रहा है तुम्हारी जॉब तो बहुत इजी है। बेस्ट सेलिंग ऑथर भी तो है ना। है, हाँ, ये बात जी, मजे का है यार, मजे का है। बहुत और जो बड़ी रीजन है उसका मजा होने की, एक तो ऑफ कोर्स आमना मुफ्ती की राइटिंग है, साकिब ने डायरेक्ट जिस तरह से किया, जी। बट मेरे लिए हाईलाइट अदनान सिद्दीकी की अहमद परफॉर्मेंस ज़रियाब है। अहमद अहमद ज़रियाब, तो मेरे लिए हाईलाइट वाज अदनान सिद्दीकी की परफॉर्मेंस एंड जी, किंजा हाशिमी की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। एक जरा सा जो डाउनर था ना एपिसोड में, वो माँ थी। वो माँ हाँ, थी हुस्ना हसैन की। मतलब है कि ठीक है, आपने कॉमिक रिलीफ अगर इसको कहते हैं, नहीं 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 तो नहीं, इट वाज अ बिट टू एक्सटेंडेड, इट वाज अ बिट टू अनोइंग लाउड, अनोइंग अनोइंग। it was borderline, and I mean I wanted to forward those scenes. क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब एक क्लासी और आप एक हाँ, उसमें जा रहे ये हैं, नहीं था, it didn't हाँ, belong, ये वो it वाला नहीं didn't था। belong. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ पे आपने सारी क्लास एक डेवलप एक एक एस्टेब्लिश की है, पोएटिक और एक थोड़ा सा आप पोएटिक, उसमें वहाँ पे चले। आपने बीच में एक हाँ, चैं चैं करती हुई माँ बहुत डाल दी चैन है, चैन थी और भाई, जो बहुत कम नहीं चैन, चैं चैं की, मतलब इतनी टिका के की कि कान के पर्दे फट बहुत गए चैन हैं। थी। और ये बड़ा बिल्कुल, रेयर होता है कि एक पहली एपिसोड में ही आप बोलेंगे भाई मैंने स्किप करना मैंने स्किप करना है। हाँ, तो ये स्किपेबल नहीं होना चाहिए था, एक जरूरत नहीं थी उसकी बिल्कुल भी। है। थोड़ा नहीं, बड़ा मसला है ये, बहुत बड़ा मसला क्योंकि है। ये आगे और कैरेक्टर अगर आया बार बार तो बार फिर बार प्लीज इसको एडिट में कंट्रोल वो करें। करें यार, कुछ एडिट करें, में कुछ कंट्रोल सीन करें। निकालें, बहुत सीन अच्छा ड्रामा है, लेकिन ये जो है ना, दिस कुड बी रियली बहुत बिग। अच्छा। तो अब मेक और ब्रेक आगे चल के पता हाँ, चलेगा। लेकिन शुरू बहुत अच्छा हुआ हाँ, है, पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल बहुत अच्छा है, शुरू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये इसका ऐसी चीजों से मेक और ब्रेक हो सकता है। हाँ, हम अदनान सिद्दीकी को कब देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये रहा दिल के बाद अभी देख रहे हैं, बीच में मैंने तो नहीं अदनान सिद्दीकी का कोई ड्रामा देखा। नहीं, ये रहा नहीं, ये मेरा दिल, ये रहा दिल, क्या था? ये दिल मेरा, ये दिल मेरा, हाँ ये दिल मेरा, जी, ये दिल मेरा आए तो बहुत टाइम हो गया टाइम यार, हो 2-3 गया, साल हो गए। बिल्कुल, जी, किंजा को हमने वो देखा था अभी मेरे बन जाओ में, जी, व्हिच इज वेरी गुड हियर। जी, और हमने बस, इजाजत लें, अब जी, घर जाएं हम, जी, 11:30 बज गए, जी, अगर आप क्यों नहीं, दें तो जी, ठीक है। 12 घंटे हो गए, 12 घंटे की शिफ्ट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। और आज जुम्मे को आप देख रहे हैं हमारा हॉट रिव्यू। उम्मीद है कल इंशाल्लाह आप देखेंगे हॉट बाइट्स, और संडे को इफ ऑल गोज वेल आप देखेंगे हॉट पॉट की पहली एपिसोड। इंशाल्लाह। लेट्स सी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं थका नहीं हूँ अभी। खुदा हाफिज।